नमस्ते, जय श्री राम सभी व्यूअर्स को। आप सबका स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले तो इतने सारे क्वेश्चंस ना भेजा करें, आई एम नॉट गोइंग टू टेक, इतने पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, जो आपने डाल दिए थे। लेट जिहाद की बात कर रहे हैं, जय श्री राम। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का आना। और जैसे मैंने बताया था कि बहुत डिफिकल्ट था उसको बताना कि कौन आएगा, और बार बार ये क्वेश्चंस आया भी मुझे कि भाई कौन आने वाला है। और यही स्टैंड था कि इलीगल्स अगर सब वोट करते हैं तो ट्रंप नहीं आएंगे, लेकिन अगर इलीगल्स नहीं वोट करेंगे तो ट्रंप आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का नंबर दिख रहा है, आपको साफ पता लगा कि सभी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट डाला है, राइट। तो हो सकता है इलीगल्स के भी एक सेक्शन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट डाला। और इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि के बहुत सारे इमिग्रेंट्स जब जाते हैं यूएस, तो वो नहीं चाहते कि और नए इमिग्रेंट्स आए। ये भी एक पीछे का एक थॉट प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि इलीगल्स के एक चंक ने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया हो। सबको आवाज क्लियर आ रहा है? एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में, जय श्री राम। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से डिफरेंस क्या होने वाला है वो मैंने आई थिंक आन्विक शिकी पर भी चेक तो डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि क्या क्या हो सकता है अब जियो पॉलिटिक्स में। ओवरऑल जो फाइनेंशियल रीसेट का जो मैटर है उसमें तो कोई चेंज नहीं लगता है, लेकिन इवेंचुअली एब्रप्ट होने वाला है ये फाइनेंशियल रीसेट और क्राइसिस, क्योंकि जो पूरा एक स्क्रिप्टेड जो कोलैप्स होना था उससे पहले अब पेशेंट को आईसीयू में ले जाके उसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, राइट। तो जो लास्ट में होना चाहिए था वो अब पहले होने वाला है। दवाई लास्ट में होती है इकोनॉमी की, लेकिन क्योंकि इनको सारे प्रॉब्लम्स पता है कि यूएस इकोनॉमी और अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल का क्या नुकसान हुआ, वो सब पता है। तो अब पहले दवाई होने वाली है, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप और इनकी जोड़ी इलॉन मस्क की, तो सारे चेंजेस अब वो आते ही कर देंगे। इसीलिए मैंने वो एक कॉशन का नोट ट्विटर पे डाला था कि भाई जो एनआरआई सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद उनको नहीं पता कि व्हाइट रेसिज्म क्या होता है और क्रिश्चियन नेशनलिज्म जब फुल पावर में आता है। और फुल पावर का मतलब होता है कि मैं बता रहा हूँ सेनेट, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ उनके पास होना, इसको फुल पावर बोलते हैं, ठीक। लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम्स थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अगेंस्ट में थे, सोरोस वाली जुडिशियरी इन्फ्लुएंस थी, राइट। नंबर्स भी पूरे नहीं थे, राइट। दोनों दोनों हाउस उनके पास नहीं थे मेजोरिटी वाले। तो ये अब जो है कोई रोकने वाला नहीं है। और जो मैंने ट्विटर पे प्रेडिक्शंस डाले उसका तो आज सब ट्वीट भी आ गया है, इलॉन मस्क ने खुद भी कर दिया है। फायरिंग का पूरा सब दिख रहा है कि फायर करने वाले हैं सबको। तो बहुत साफ है कि ये प्रेसिडेंसी पूरी रूथलेस रहेगी एक्शंस लेने में। मुझे नहीं लगता किसी एनआरआई को कुछ भी पूछा जाएगा कि ऐसा डिसीजन क्यों हुआ या कैसे हुआ। जब सिटीजन्स को नहीं पूछा जाएगा तो एनआरआई को कौन पूछने वाला। तो जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको थोड़ा कॉशन। अच्छा, बेस्ट बात क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि जो भी वो जो दिखता है वो वैसा ही है, राइट। कोई गोल गोल बातें नहीं है डेमोक्रेट्स की तरह कि कुछ बटरिंग कर दिया फिर सैंक्शंस का थ्रेट देने लग गए, ऐसे नहीं। अगर वो सैंक्शन का या टैरिफ का थ्रेट दे रहे तो वो थ्रेट दे ही रहे हैं, ठीक है, गोल गोल कुछ भी नहीं है। सो प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे बड़ा पॉजिटिव बेनिफिट पूरे वर्ल्ड को ये होगा कि डी रेडिकलाइजेशन कंफर्म्ड है, इसमें अब कोई किसी को नहीं रोकेगा, राइट। तो हम जो है एक के बाद एक सारी ट्वीट डिस्कस करेंगे। और उससे पहले, क्योंकि बहुत सारी ट्वीट्स का लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि अगर मैंने लिखा है तो क्यों लिखा है ऐसा, राइट। स्पेशली आज सीजीआई का आखिरी दिन था,
राइट, उनके रोल में, और एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रखा गया है जजमेंट में। तो ये डी रेडिकलाइजेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके लिए मुझे लगता है कि पूरा पूरा देश इनके लिए सच में वी हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट हिम कि लास्ट में जाते हुए भी ये करके गए हैं। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। ठीक। हाँ, रेट कट का जो प्रेडिक्शन दिया था वो आ चुका है, रेट कट। और ना सिर्फ ये, जेरोम पॉवेल बोल रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जेरोम पॉवेल के बारे में। तो जेरोम पॉवेल बोल रहे हैं, उनको रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपको निकाल देंगे, बोलते हैं नहीं, नो। फिर पूछा गया कि आप लीगली मना कर सकते हो अगर आपको जाने को बोले तो बोले हाँ मैं मना कर सकता हूँ, नो। सो तो फेडरल रिजर्व का ही गेम है जो पूरा फाइनेंशियल रिसेट का है और यूएस ट्रेजरी का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे बोल दिया गया तो, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है, वापस मैं समझा रहा हूँ, स्क्रिप्ट जो है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि डीप स्टेट के अंदर फैक्शंस हैं, कोई बोलता है ओल्ड या न्यू है, मुझे ऐसी कमेंट्स बार बार क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कोई ओल्ड कोई न्यू नहीं है, कोई यूएस डिपार्टमेंट और यूएस डिफेंस के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी था ही नहीं। ठीक है, आपको दिखा रहे थे कि ऐसा अलग अलग डाइसेक्शन है। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर भी जो टीम आएगी उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोरोस के साथ काम किया है। वापस सुन लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर भी जो टीम बनने वाली है उसमें कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सोरोस के साथ काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट, फिर फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट कुछ अलग बोलता है, डिफेंस का कुछ अलग पॉलिसी है, वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, पॉलिसी कभी अलग नहीं होती, किसी कंट्री की तो नहीं होती। ठीक है, अगर कुछ आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो आपको, आप देख के बता रहे हो तो रिपीट ही कर रहे हो आप उसको जो दिख रहा है। दैट इज नॉट व्हाट इज शोन इज ट्रूथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि क्योंकि स्क्रिप्ट में दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है डी डॉलराइजेशन वाली, और प्रॉब्लम सारी पता है कि इकोनॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो बहुत साफ है कि जो भी ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोलो, डीप स्टेट बोलो, जो भी नाम देना है उसको, उन्हीं के साथ मिलके इनको भी काम करने का है। ओके, अब उसमें कुछ एब्रप्ट डिसीजंस प्रेसिडेंट ट्रंप ले सकते हैं जो साफ दिखाई भी दे रहे हैं, और मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया कि जयशंकर जी जो बता रहे हैं एनालिसिस बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसे ही जाने वाला है। राइट, तो बहुत कड़वी दवाई पहले 6 मंथ्स में मिलने वाली है। ओके, तो हम वो ट्वीट जरा एनालाइज करेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। पहले तो सब जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा बहुत साफ मानना है कि जितने भी सुन रहे हैं, जिनको समझ में आता है जो मैं बताता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है सिखाने का। मेरे को ये नहीं करने का है लाइफ टाइम कि मैं आपको रोज आके बताता रहूं कि इसको एनालाइज ऐसे करो, इसको एनालाइज ऐसे करो, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप सीख लो उतना बेटर है। राइट, तो जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को और सारे वीडियोस शेयर भी करें आपके सर्कल्स में जिनको समझ में आता है ऐसी चीजें, और खुद एनालाइज करना थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन कर लेते हैं, ट्वीट हम समझेंगे सारी। सबसे पहले ये क्या ट्वीट है भाई, किसी ने ट्वीट दिया है कि भाई एमईए ने बोला है कि खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म के ऊपर गुट बनाए और उनको काउंटर करो फिजिकली उनके साथ, मतलब फाइट करके, मीनिंग कुछ ऐसा ही है, स्ट्रीट कॉन्फ्रंटेशन विद सिख एक्सट्रीमिस्ट। तो मैंने इस पे लिखा है कि साइन भी गलत है, और ऐसे भी पढ़ के पता लग रहा है कि किसी बेवकूफ ने ड्राफ्ट किया है, और फॉरेन न्यू दिल्ली करके कुछ नहीं होता है। तो ऐसा सब चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए ये समझना है कि नेट पे ऐसा सब चलते रहता है। ठीक है, वैसे ही हेडलाइंस तो वैसे ही फेक होती है, लेकिन ऊपर से ये सब भी चलता है, समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भेज दिए, मैं नहीं लेने वाला। 2 घंटे, आई हैव टू गिव 2 आवर्स।
नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जयशंकर जी का फोटो है पीछे अखंड भारत का एक वर्जन, क्योंकि अखंड भारत के बहुत सारे मैप्स के वर्जन है। ठीक है, और सिंगापुर के लीडर के साथ, और उसी पर कुछ डिस्कशन भी हुआ होगा, दूसरा फोटो देख के समझ में आ रहा है। तो और सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि सिंगापुर का ही जो गिफ्ट सिटी का जो निफ्टी इंडेक्स है वहीं से उठा के लाए हैं, तो सिंगापुर से ही SGX जो उनका इंडेक्स था। तो मेक सेंस के पार्टनरशिप इज वेरी स्ट्रांग। और इधर अखंड भारत का फोटो है इन्हीं के ऑफिस में, तो समझ सकते हो आपके कितने अलाइंड है वो भारत के साथ। ठीक, तो इसमें कोई भी अब दबी छुपी बात नहीं है कि भारत जो है कुछ ही टाइम के अंदर अपनी मसल्स फ्लेक्स करेगा। ठीक, अच्छा, ये मेरा पेपे एस्कोबार के साथ 1-on-1 कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, फायर किए, कुछ उन्होंने फायर किए। तो आप ये थिंक ब्रिक्स चैनल पे जाके यूट्यूब पे वो डिस्कशन देख सकते हो। और ये हम वहाँ पे कजान समिट में मिले थे, ब्रिक्स समिट में, और वहाँ पे ये रिकॉर्ड हुआ था। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कुछ प्रेडिक्शंस दिए, फिर उनको पूछा कि उनका क्या व्यू है, कितना परसेंटेज आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे ही हमास के सपोर्टर है ही वो, और मुझे बता रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल नहीं हो सकता है। ठीक है, उस पर मैंने मेरा लॉजिक भी दिया कि अगर जेरूसलम गिरता है तो पूरा सारा रेडिकल मैस पूरे रीजन का इस तरफ डाइवर्ट होकर जम्मू को अटैक करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए ये है कि बीच में जेरूसलम खड़ा है, तो हम भी इधर सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो हमें भी ये इंश्योर करना चाहिए कि ये कभी ना गिरे। राइट, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक में भी दिया है कि पूरे दुनिया में दो ही चीज है, एक जम्मू है और एक जेरूसलम है। जम्मू ने इंडस बेल्ट पे आपको दो धर्म दिए, सनातन और सिखी, और आपको गंगा के बेल्ट पे दो धर्म दिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, वैसे जेरूसलम ने उसके बेल्ट पे दो अब्राहमिक रिलीजन दिए। इसके सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है इन दोनों के अलावा। तो अगर बीच में से इजराइल गायब हो जाता है उस मैप में से, तो पूरा रेडिकलाइजेशन कंसोलिडेट होके आपके ऊपर अटैक करेगा। तो ये भारत के हित में है कि ऐसा कभी ना हो। राइट, ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार, अच्छा, मेरे ऊपर भी कुछ कुछ कमेंट्स तो आती रहती है कि मोसाद का एजेंट तो उन्होंने सबका बना दिया है, क्योंकि यूक्रेन प्रेडिक्ट किया तो रशिया का बना दिया, फिर अभी जाके भी आया हूं तो इसीलिए, फिर LAC का प्रेडिक्ट किया था तो चाइना का भी बना दिए थे, फिर रॉ का तो बनाते रहते रोज, लेकिन मोसाद का खास बनाया था, वहां पे विजिट किया था इसलिए। तो जब आपको समझ में ही नहीं आती, जिसको ये समझ में आती है कि जेरूसलम गिरेगा तो जम्मू गया, जिसको ये समझ में नहीं आता उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो पहले मैप जरा जाके ओपन करके देखिए कि डी रेडिकलाइजेशन जो है वो प्रायोरिटी है, और जेरूसलम का खड़ा रहना बहुत जरूरी है। और इवन अदरवाइज, जो मैंने ऐसे भी आपको पिछले टॉक्स में बहुत बार समझाया है कि केदारनाथ और इजराइल का जो टेम्पल माउंट है वो सेम लाइन और लेंथ में आता है, जैसे गुजरात का सोमनाथ और सऊदी अरेबिया का काबा आता है, सेम लाइन एंड लेंथ में आता है, पैरेलल। ठीक, तो यहीं के केदारनाथ से, यहीं भारत से ही वो पूजा की सारी सामग्री जेरूसलम जाती थी टेम्पल माउंट में, जिसको इंसेंस स्टिक रोड, इंसेंस रूट माना जाता है, जो सऊदी अरेबिया के थ्रू जाता है। और आजकल MBS उसी रूट को रिवाइव कर रहे हैं, जो अल उला का टाउन है वहां पे मंदिर टाउन है, और उसी से सारी पूजा की सामग्री भारत से टेम्पल माउंट तक जाती थी इजराइल। तो ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है अगर कोई सोच रहा है तो। ठीक, तो जैसे आप जानते हो कि इतने जो हमारे भगवान शिव के जितने भी हैं तीर्थ स्थल है, तो जैसे जितने भारत के अंदर है उतने आउटर भारत में भी थे। ओके, तो ये हमें समझना है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब जो है, हाँ, सुबह मैंने ये डाल दिया था, ये है तस्वीर जिन्ना सब की।
जिन्ना साहब जिन्होंने पार्टीशन में इतना बड़ा उनका जो रोल था, इनका फोटो लगा है। कहाँ लगा है ये फोटो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, AMU में। और ये जो है हमारा आखिरी दिन था एज अ CJI चंद्रचूड़ का आज, और उन्होंने जजमेंट दिया है कि AMU का माइनॉरिटी स्टेटस कंटिन्यू रहेगा। तो जो जजमेंट आया 4:3 के रेशियो में आया, और ये जजमेंट डी रेडिकलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसी जजमेंट के साथ अब माइनॉरिटी स्टेटस के डेफिनेशन पे आगे के केसेस बढ़ेंगे। अब डिस्कस होगा कि माइनॉरिटी किसको माना जाए। AMU का माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मेंटेन करना इंपॉर्टेंट था, वो अब समझ में आएगा जब वो पुराना केस जिसको रिवर्स करके ये जजमेंट दी गई। और आपको ये समझना है कि रियल माइनॉरिटी में कौन आता है। रियल माइनॉरिटी में आते हैं जो जिसकी पॉपुलेशन 3% से भी कम हो, राइट। तो सिख आ सकते हैं, क्रिश्चियन, शायद क्रिश्चियन भी बढ़ चुके होंगे शायद 3% से, नया सेंसस तो अभी आया नहीं। लेकिन जैन, पारसी और सिख, ये तीन तो लगते हैं कि अगर आप क्वांटिटी वाइज मेजर करना है तो ये तीन माइनॉरिटी में आ सकते हैं। सपोज अगर आप 3% या उससे भी कम वाला क्राइटेरिया गिनते हो, तो बहुत जरूरी है ये जजमेंट आना, क्योंकि अब जो नया माइनॉरिटी का डेफिनेशन आएगा उसको AMU हैंड ओवर किया जाएगा। समझ आ गया? तो जो लोग भी बिना समझे क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनकी समझ के बाहर है कि ये क्या है ये जजमेंट। ठीक है, तो ये ट्वीट जिनको जिनको बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था, इसीलिए बता रहा। अब हाँ, इलॉन मस्क बता रहे हैं कि ट्रूडो जाएंगे, वो हमें पता ही है, हमने पहले ही बता दिया था लास्ट ईयर ही कि बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर ट्रूडो भी जाएगा। दैट इज अ क्लियर एक्सचेंज, क्योंकि कैनेडियन यूनिवर्सिटी को जो शॉक लगना है उसके सामने बांग्लादेश के टेक्सटाइल बिजनेस को भी शॉक लगना है। ठीक है, कैश फ्लो ही डिसाइड करता है सब कुछ। तो जयशंकर जी ने जो स्पीच दी ऑस्ट्रेलिया में, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों गए थे। वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए गए थे क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है। कौन सी 3 कंट्रीज को हम टारगेट कर रहे थे? यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और यूके और कनाडा के साथ नहीं होने दिया गया आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। हर बार साबोटाज किया गया। किसने किया? सबको पता है। क्यों किया? क्योंकि वो 3 उनके मेन एलाइज है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो कि भारत से जो पैसा लूटा गया उसी पैसों की सेविंग्स का एक्सपोर्ट करके यूके ने US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खड़ा किया था। तो एंग्लो सैक्सन जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो भारत की लूट से बना है पूरा का पूरा। ठीक, तो अगर आप वो ग्रुपिंग में से 3 कंट्रीज के साथ अगर आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लोगे तो फिर उसका क्या रोल रहेगा, राइट। तो इसीलिए आपके नेबरहुड में आके फिंगरिंग हुई बांग्लादेश में। मतलब अच्छा ठीक है, उन्होंने इंटरफियरेंस तो वो हर कंट्री में करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने उस हद तक फिंगरिंग की कि हसीना जी को फिर वहां से टेम्पररी विड्रॉ करना पड़ा। तो बहुत साफ है कि डर इस बात का है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में हमको, हमारी कंपनीज को कुछ प्रॉफिट होने का है कि नहीं होने का है, इस बात का डर था। तो इसीलिए ये सारा नीडलिंग चल रहा था, आपका खालिस्तान वाला इशू, ये वो सब कुछ। ठीक है, लेकिन हम ट्रम्प आने के बाद ये सब मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत सारी वोकिज्म और ये सब हरकतें जो हैं इंटरफियरेंस करने की, और जो ये टूल किट्स जो खड़े किए हैं डीप स्टेट ने डॉलराइजेशन के पीरियड में, उसमें से अच्छा खासा मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प उसके अंदर चेंजेस कर लेंगे कि किस तरह से ऑपरेट होना है। तो जयशंकर जी की जो स्पीच थी उसका मैंने 6 पॉइंट्स में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जो मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो ट्रम्प एरा के बारे में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बताया, सबसे पहले बताया कि रीऑर्डरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स शुरू हो चुकी थी, ऑलरेडी चल रही थी। रीऑर्डरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स क्या होता है? ये वो होता है कि सब कुछ मैन्युफैक्चर चाइना कर रहा था और
चाइना की फंडिंग करेंसी प्रिंट करके यूएस कर रहा था और यूएस करेंसी प्रिंट करके वो सब कुछ कंज्यूम भी कर रहा था पूरे वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी स्टेटस मेंटेन रखते हुए। अब वो सप्लाई चेन्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है मल्टीपल पावर्स में। मतलब जो मैंने लास्ट 2 साल पहले सत्योलॉजी में बताया था कि चाइना +10 होगा मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना +1 नहीं। तो थोड़ा वियतनाम भी जाएगा, थोड़ा भारत आएगा, थोड़ा रशिया जाएगा, थोड़ा मेक्सिको जाएगा, थोड़ा कनाडा जाएगा। ओके, सबको ही अपनी अपनी कंट्रीज थोड़ा थोड़ा पोल्यूट करो जरा है, और थोड़ा थोड़ा अपने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, रियल प्रोडक्ट बनाओ और रियल प्रोडक्ट लो। ठीक, तो जयशंकर जी यही बता रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते। उसका रीऑर्डरिंग सप्लाई चेन का तो चल ही रहा था, लेकिन अब वो एक्सीलरेट करेगा। मतलब चाइना के साथ फुल स्केल डीकपलिंग अब शुरू होगा ट्रंप आने के बाद। इट विल बी डिसरप्टिव, स्टिल भारत के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। बोल रहे थे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यूएशंस वापस आएगा। तो हमने इतने टाइम से खाली सर्विसेज सेक्टर बना के, अमेरिका की बैक ऑफिस बन के कूली वाले जो काम किए हैं, अब उसमें से हम बाहर निकल के थोड़ा अब ये करना चाहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और रियल पैसे कुछ कमाना चाहेंगे, प्रिंटेड वाले नहीं। ठीक, तो उसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दूसरा, मोर रिलेशनशिप विथ नेशंस विल बी नीडेड टू कीप लाइफ स्टेबल। जिन्होंने बिल्कुल हल्के में ना ले इस सेंटेंस को, विल बी नीडेड टू कीप लाइफ स्टेबल। समझ में आ रहा है स्टेबल का क्या मतलब होता है? खाली जीवन चालू रखने के लिए भी जरूरत पड़ने वाली है बहुत सारे नेशन के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप रखने की। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि अब यूएस खुद के अंदर देखेगा अपना रीसेट करने के लिए अपनी कंट्री और इकोनॉमी का, डी डॉलराइजेशन के चलते। तो जो जो कंट्री ने बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ, उनका ट्रेड स्टेबल रहने वाला है। जिन्होंने जिन्होंने मल्टीलैटरल ट्रेड पैक किए हैं जिसमें डॉलर डिफॉल्ट होता है, उनका कोई भरोसा नहीं कि वो ट्रांजैक्शन होंगे। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं जयशंकर जी? ये ब्रैकेट वाला मेरा ट्रांसलेशन है। जयशंकर जी ये बता रहे हैं कि लाइफ स्टेबल रखने के लिए एक एक कंट्री के साथ अब रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो मल्टीपल कंट्रीज के साथ 10-10, 15-15 कंट्रीज के साथ जो इकोनॉमिक ट्रेड पैक किए थे, वो काम में नहीं आएंगे ये नए वर्ल्ड में, जो ये डिसऑर्डर जब चलेगा। तीसरा बोल रहे हैं, डिजिटल ट्रस्ट विल बी अंडर ग्रेटर स्क्रूटिनी विद टेक प्रोडक्ट्स। मतलब वेस्ट के जितने टेक प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कुछ डी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ग्रेटर स्क्रूटिनी मतलब आपकी चेकिंग की जाएगी कि आप क्या क्या हरकतें कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। हमारे सिटीजन्स का सारा डेटा जो आपने कलेक्ट कर रखा है। और अब तो ये जो एक्स जो है, ये प्लेटफॉर्म जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अब तो ये यूएस गवर्नमेंट का प्रोडक्ट हो गया पूरा, क्योंकि इलॉन मस्क अब ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं जयशंकर जी? 2 एग्जांपल दिए उन्होंने। सेमीकंडक्टर जो अब डाइवर्सिफाई हो रहा है, पहले खाली टीएसएमसी, ताइवान और 1-2 कंपनी मिला के सब पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे थे चिप्स सेमीकंडक्टर वाली। जयशंकर जी बोल रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज करेगी, यूएस खुद ने भी शुरू कर दिया है, हम भी शुरू कर। दूसरा, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन जयशंकर जी बोल रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी अपना इंडिविजुअल पेमेंट का प्लेटफॉर्म गिव अप करना नहीं चाहता है। ठीक, तो ब्रिक्स में जो बना रहे हैं वो स्विफ्ट के अलावा वो सारे इंडिविजुअल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स एक एक कंट्री के बने हुए रहेंगे, सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि ओवरऑल इंटीग्रेटेड ग्लोबल वर्क प्लेस रहेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर उन्होंने स्पेशल कमेंट करी, इवन ट्रंप विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इमिग्रेशन एंड मोबिलिटी। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये दोनों के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। जयशंकर जी बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इमिग्रेशन में और मोबिलिटी में क्या फर्क होता है। मतलब अगर कोई इलीगल आ रहा है तो आप ठीक है रोक लेना, लेकिन आप मोबिलिटी बंद ना करिएगा। मोबिलिटी यानी आना जाना लोगों का। तो जयशंकर जी क्या बोल रहे हैं कि ट्रंप को इतने सारे एनआरआई पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, राइट, और उसमें से जो स्किलफुल और लीगल है उनको रहने दिया जाना चाहिए।
दिस इज व्हाट जयशंकर जी हिंट कर रहे हैं। ट्रम्प सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो अलग बात। Whether business goes to talent or talent goes to business, let the companies decide। मतलब वो ट्रम्प को बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी को आप फोर्स मत कीजिएगा ऐसे कि भारत में काम मत दो या पूरे यूएस में आ जाओ, राइट। ये ऑर्डर्स मत दीजिएगा, कंपनी को खुद को डिसाइड करने दो कि उसको कौन से मार्केट में रहना है, ठीक है। वरना अगर आप ये करने वाले हो तो फिर हम तय करेंगे कि कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बिकेगा, ठीक। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट वार्निंग है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, क्योंकि ये करने ही वाले हैं ये चीज, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट में से जब इतने सारे जॉब्स को ले ऑफ करने वाले हैं, आपको पता ही, अब तो ट्विटर में क्लियर चल रहा है। जब जब सब मजे कर रहे थे एनआरआईज, तब भी मैंने वार्न किया, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन आज तो ट्विटर पे इलॉन मस्क, फिर बहुत सारे वेस्ट के हैंडल्स खुद लिख रहे हैं कि इतने लोगों को फायर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में से, ठीक है। तो किसके ऊपर प्रेशर आने वाला है जब इतने सारे लोग फायर होते हैं? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट यूएस की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। अगर उसमें से ले ऑफ होता है तो आप समझ सकते हैं किसके ऊपर प्रेशर आने वाला है। जो बाकी की कंट्रीज से यूएस में आए हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर आने वाला है, ठीक है। तो ये जयशंकर जी .5 बता रहे। और .6, वर्ल्ड विल गो ग्रीनर एंड फास्टर नाउ। मतलब और ज्यादा फास्टर क्रूड ऑयल और गैस से डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे कंट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे। तो साफ हो गया कि भाई अगर क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस कम होने वाला है थ्रू दिस डिकेड, तो फिर डी रेडिकलाइजेशन कंफर्म हो चुका, राइट। जितना क्रूड ऑयल का डिपेंडेंसी कम, उतना डी रेडिकलाइजेशन स्पीड से बढ़ेगा। दूसरा, जयशंकर जी वहां से ऑस्ट्रेलिया से बता रहे थे कि हम 12 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं नए, तो सारी वेस्टर्न कंपनीज प्लीज आइए इधर और बिजनेस कीजिए। ये उन्होंने वहां से बिजनेस फोरम को जब एड्रेस किया, तो दिस इज द मैसेज ही वाज ट्राइंग टू गिव, ठीक है। अब ये बड़ा अचरज हुआ लोगों को कि नहीं समझ में आया, और मैं भी यही बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि भाई शेख हसीना जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ऑफिशियली, ठीक है। ये इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही है। मैंने जो बताया था उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, दैट इज प्रूवन, क्लियर हो चुका है कि शी हैज नॉट रिजाइन। जिसका मतलब होता है कि बांग्लादेश के लिए अभी भी लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ठीक। लेकिन वो बांग्लादेश के लिए, हमारे हिसाब से उसका उनका लीगल स्टेटस जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाला है। क्यों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाला है हमारी ओर से? क्योंकि आज के दिन की जो गवर्नमेंट वहां पे ऑपरेट कर रही है, वहां पे वो प्रेजेंट नहीं है सबसे पहले, ना अपनी एक्टिव ड्यूटी पे है, ओके। और जो कर रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ द डे माना गया है, सबने मान लिया है, पहले ही मान लिया है। जब कॉन्ग्रेचुलेशन दिया तभी मान लिया है, भले उनको इंटरिम एडवाइजर बोला जा रहा है स्टेटस के हिसाब से, लेकिन सबने उसको गवर्नमेंट ऑफ द डे मान लिया है। तो हमारे लिए लीगल स्टेटस उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश के लिए शेख हसीना क्लेम कर सकती है कि मैंने कभी डाला ही नहीं था रेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये समझना है डिफरेंस कि ऐसा स्टैंड क्यों होता है, तुरंत जंप नहीं करना है कंक्लूजन लेने के लिए। तो मैंने टिन का फोटो डाला, तो जो जम्मू कश्मीर के हमारे चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी, उस ये वीडियो में बता रहे हैं कि भाई भूल ही जाना 370 कभी आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बदमाशियां चल रही है वहां असेंबली में पास करने की 370 को, उसका वैसे भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 370 पार्लियामेंट ने पास करना रहता है अगर कुछ इफेक्ट होना भी है, जो कभी होएगा ही नहीं अब, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आप मस्ती करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा, ये जो मैं इसके ऊपर तो शो ही कर चुका हूँ कि भाई मणिपुर जो है मेइते को दे दो, और कुकीज को बोलो कि भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, कुकी लैंड बनाओ जो ओरिजिनल बांग्लादेश के अंदर है। तो आप मणिपुर से निकल के सारे मिजोरम पहुंच जाओ, और वहां जाके आप बांग्लादेश में आपको जो क्लेम करना है करो, बांग्लादेश और म्यांमार में, ठीक है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये जो बेवकूफियां चल रही हैं ब्रिक्स करेंसी वाली, सबको बेवकूफ बनाने की, कि ब्रिक्स करेंसी नहीं आई, ब्रिक्स करेंसी नहीं आई। रूपी रूबल यही ब्रिक्स करेंसी है, ये मल्टी करेंसी बास्केट है। अब उसको नाम दो ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेगा ही अपना काम, ठीक है। तो कोई अलग से ब्रिक्स करेंसी नहीं आनी, ये मल्टी करेंसी बास्केट है। बास्केट को कोई एक नाम का स्टिकर लगाओ या नहीं लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बास्केट को स्टिकर लगा दिया किसी एक नाम का, तो भी मंथ एंड में या 6 मंथ एंड में या ईयर एंड में सेटल तो मल्टीपल करेंसीज में करना ही पड़ेगा, उसको सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो वो मल्टी करेंसी में ही होना है जब सेटलमेंट होगा। तो ये बस वेस्टर्न मीडिया बेवकूफ बनाते रहते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स बेवकूफ बनते रहते हैं रोज फेक हेडलाइन के चलते। उनको पता ही नहीं कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च कुछ नहीं होना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था जो दीपिका नारायण जी ने डाला था। हस्बैंड एंड वाइफ का कुछ केस है, रियल है या नहीं पता नहीं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भाई हस्बैंड जो है वो हाउस हस्बैंड बन गया क्योंकि उसकी सैलरी कम थी, एंड देन द लेडी चीटेड विथ हिम। तो इस पर मैंने एनालिसिस डाला है कि वुमेन जो है, इन जनरल एक्सेप्शंस होते ही हैं, इन जनरल बायोलॉजिकली वायर्ड होती है कि जब तक रिस्पेक्ट का फैक्टर नहीं आता वो रिलेशनशिप एंटर नहीं करती है, ठीक है। और रिस्पेक्ट का असेसमेंट कैसे होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसमें मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए नहीं कि कोई लेडी ग्रीडी होती है, राइट। मनी फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल जो नेचर का टेंडेंसी जो है वो ये है कि जो भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है उसको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिले, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि वो सरवाइव कर पाए, वो भी आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ग्रीडी होना रीजन नहीं होता कि वो क्यों मनी फैक्टर पे फोकस करेगी कोई लड़की जब सिलेक्ट करती है पर्सन को। इट्स नॉट अबाउट ग्रीड। अच्छा, ग्रीड वाले केसेस भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरल जो होता है वो इसलिए होता है, नेचर ने ही ये फिट करके रखा हुआ है कि भाई उसके फ्यूचर चाइल्ड को सबसे ज्यादा वेल्थ पास ऑन हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना नेचुरल है वुमन के लिए, क्योंकि वो अपना घर तो छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी दैट शी इज ग्रीडी ओनली, ठीक। और यहाँ पे इस बंदे की ज्यादा गलती है क्योंकि उसने काम करना छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली अब पेमेंट सारा लेडी कर रही है, उनका पैकेज ज्यादा है, दिखाया गया केस में ऐसा लिखा है, ओके। तो कभी भी कोई फेमिनिस्ट मिले आपको या कोई बोले कि इक्वालिटी जैसी कोई चीज होती है, तो वो सब सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इंग्लैंड की क्वीन भी होएगी ना, तो वो चाहेगी कि उसका हस्बैंड ही बिल पे करे। क्यों? इसलिए नहीं कि उसने पैसे बचाने हैं, इसलिए भी नहीं कि उसको कोई ग्रीड है कि वही पे करे, नहीं। एक साइकोलॉजिकल वैल्यू अपने आप की वो समझती है लेडी, अगर हस्बैंड पे करता है तो एक पार्ट उसका पर्सनल प्राइड का अटैच होता है उसके साथ, ठीक है। तो अगर आप लेडी की प्राइड पे अटैक करोगे तो आप रिस्पेक्ट खो दोगे। तो इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट्स, तो आप रिस्पेक्ट खो जाओगे उनकी नजर में, ठीक है। तो ये वाले केस में 100% हस्बैंड की गलती है, ठीक। तो लेकिन ये होता है जो अल्टीमेटली जो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर धार्मिक है मैन और वुमेन दोनों, तो चाहे कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी रिस्क आए, वो कभी डिवोर्स वाला या ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे अगर दोनों धार्मिक है तो, जो रेयर ही होता है आजकल, बट दिस इज द असेसमेंट व्हिच आई गिव, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भाई चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ अफगानिस्तान का कनेक्टिविटी, ठीक है, कि अफगानिस्तान को कुछ भी ट्रेड करना है तो चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट थ्रू कर सकते हैं, ठीक। और उसमें भारत अपना रोल निभा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इम्पोर्टेंट, इसके पीछे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो फिर कभी अलग एपिसोड में मैं समझाऊंगा। बट ये आप इतना मान के चलो कि ये मोदी गवर्नमेंट के जितने भी बड़े न्यूज है
उसमें से टॉप 10 न्यूज में ये आता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर इसको बाद में समझेंगे, जब उसके रिलेवेंट इवेंट होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब ये जो है यूएस हाउस होल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि भाई सिंगल एंड नो किड्स 13 से 29% हो गया, मैरिड एंड नो किड्स 30 से 29% है, ये मैरिड पेरेंट्स वाला 44 से नीचे आके 17% हो गया, सिंगल पेरेंट्स 4% से बढ़ के 7.5% हो गया, और बाकी अदर वाले भी 8% से बढ़ के 16, मतलब डबल। तो ये क्यों हालत ऐसी हो रखी है कि कोई बर्थ रेट देना ही नहीं चाहता है या मैरिज टिक ही नहीं पा रहे? उसका सबसे बड़ा रीजन है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स और सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के एजुकेशन का फर्क। क्या फर्क है? क्लासरूम में बिल्कुल सिखाया नहीं जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प करोगे, आप अपने बच्चों को कैसे हेल्प करोगे, आप एक्सटेंडेड फैमिली को कैसे हेल्प करोगे, आप कम्युनिटी को कैसे हेल्प करोगे, और ऑक्यूपेशन में आप कैसे हेल्प करोगे, ऑक्यूपेशन स्किल्स में। ये क्लासरूम में नहीं सिखाया जा रहा है। क्लासरूम में क्या सिखाया जा रहा है? अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल के चलते इतना एम्पावर हो जाओ कि तुम अपने आप को ही सर्व करते रहो, मुझे क्या चाहिए बस, ये क्लासरूम में सिखाया जा रहा है। ठीक है, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में आपको अपने आप को एम्पावर करने का है, लेकिन किसको सर्व करने के लिए? अपने सिवाय बाकी सबको, खाली खुद को ही सर्व नहीं करने का है। ये है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल एजुकेशन का, जिसमें गुरुकुल धर्म सिखाते हैं। किसको हेल्पफुल होने के लिए? कुल यानी फैमिली, जाति यानी कम्युनिटी, वर्ण यानी ऑक्यूपेशन, ये तीनों को हेल्पफुल होने के लिए, खुद को हेल्पफुल होने के लिए नहीं। ये फर्क है दोनों एजुकेशन मॉडल के बीच। ठीक है, वो मेरी बुक में डिटेल में आएगा कि क्या होना चाहिए सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल का फॉर्मेट। उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इलेक्शन फॉर्मेट पे भी वर्क कर रहा हूँ अभी। ठीक, अब ये इलीगल मॉस्क डिमोलिश का ऑर्डर आया है यूपी में किसी कोर्ट का। मेरा मानना है कि नोशनल रेंट अब चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर 50 साल से इलीगली ऑक्यूपाइड है, 50 साल का रेंट ले लो, नोशनल रेंट। ठीक है, नोशनल रेंट की नोटिस दो, हो सकता है वो खुद ही डिमोलिश कर ले, बुलडोजर खुद ही चला ले, ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं पेमेंट करनी है तो बुलडोजर का खर्चा भी हम क्यों निकालें? तो जहां जहां भी इलीगल ऑक्यूपेशन है, उतने साल का नोशनल रेंट का नोटिस दे दो, पेमेंट का, या फिर खाली करने को बोलो, वो खुद ही खर्चा भुगत के गिरा देंगे अपनी प्रॉपर्टीज। तो ये मेरा मानना है कि नोशनल रेंट अब चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए। ओके। कनाडा के मिनिस्टर एंशियस होंगे ही, क्योंकि अब पन्नू और ट्रूडो दोनों एंशियस हो रहे होंगे। इलॉन मस्क ने तो बोल भी दिया आज, राइट? 7 तारीख को मेरा ट्वीट है, 8 को तो बोल दिया कि ट्रूडो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ट्रूडो जाना ही है। ठीक है, ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था 30 अगस्त को, जब ये न्यूज आया कि भाई इंश्योरेंस 34% ज्यादा और हाइक अप टू 650% मैप डिटेल्स का कैलिफोर्निया में, तो सारी इंश्योरेंस कंपनी बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल रही थी। तो 30 अगस्त को मैंने ये डाला है कि ये इंश्योरेंस के बारे में नहीं है, ये हेडलाइन, एग्जिट कैलिफोर्निया व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम, मतलब हादसे होने वाले हैं, इंश्योरेंस की पेमेंट कोई नहीं करेगा। इसीलिए कंपनीज निकल रही है कि उनको ऑलरेडी पता है कि ये कैलिफोर्निया को डिस्ट्रॉय करने की स्क्रिप्ट में आर्टिफिशियली हादसे होने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया 7 नवंबर को, 1000 से ज्यादा लोगों को खाली करने को बोला गया। वाइल्ड फायर, अब कोई मुझे बोलेगा कि भाई कैलिफोर्निया में तो वाइल्ड फायर तो बरसों से होते ही रहता है, कौन सी नई बात है, राइट? तो आप जाके उस कंपनीज को पूछो ना कि क्यों भाग गई सारी कंपनीज, और उसके बाद ये वाइल्ड फायर क्यों हो रहा है। और जरा वो पूरा सीक्वेंस जो, जिन्होंने ये मेरे ट्विटर हैंडल है, जिन्होंने फॉलो नहीं करा प्लीज फॉलो करना शुरू करना, क्योंकि कोई कोई बार ऐसा होता है कि मेरे एक्सप्लेनेशंस नहीं समझ में आएंगे अगर आप बीच में से सब्सक्राइबर हुए हो तो। ठीक, तो मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको सारी डेट के साथ सीक्वेंस मिल जाएगी, मैंने कौन से स्टेट्स में बोला है कि क्या क्या होगा, और फिर वो सारे स्टेट में वो हुआ। स्पेशली वाइल्ड फायर और फायर वाले इंसिडेंट्स, केमिकल ब्लास्ट वाले इंसिडेंट्स वही स्टेट में हुए जो स्टेट्स के नाम मैंने बताए।
ठीक है, डेट के साथ है मेरे हैंडल पे। तो ये समझ लेना कि ये आर्टिफिशियली हो रहा है, ये नेचुरल वाइल्ड फायर नहीं थी। अब दूसरा दो शॉट मारा है जयशंकर जी ने। पहला मारा है कि भाई अगर हम यूएस को सही से एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ऐसे वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जहां पे पहले जितना डोमिनेंस और जेनरोसिटी जो यूएस की थी अब बिल्कुल भी नहीं होगी, मे नॉट कंटिन्यू। ठीक है, कौन सा डोमिनेंस? डॉलर का। कौन सी जेनरोसिटी? वो जो आम कैश देने की, डॉलर चालू रखने के लिए, ये दोनों नहीं होंगी। ठीक है, जेनरोसिटी क्या होता है? जब आपको फ्री का कैश मिलता है, ओके, और आर्म्स मिलते हैं, सप्लाई, बाजू वाले के साथ फाइटिंग करने के लिए। और डोमिनेंस क्या होता है? वो यूएस डॉलर का डोमिनेंस, कि वो तय करता है कि आपकी कौन सी सिटी में पोल्यूशन होने वाला है वर्ल्ड की, क्योंकि उसके परचेसिंग पावर से वो वहां से परचेस कर रहा है वो चीज डॉलर की वजह से, और खुद का क्लाइमेट क्लीन रखता है। ठीक है, फिर वो आपके ऊपर फिर रिपोर्ट भी निकालता है कि आप तो बहुत वर्ल्ड को पोल्यूट करते हो, जबकि वो प्रोडक्ट सारे वो कंज्यूम करता है पोल्यूशन करने वाले, आपसे परचेस करके। राइट, तो ये बदमाशी दोनों नहीं होने वाली है, बेसिकली डी डॉलराइजेशन। और दूसरा उनका स्टेटमेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट द यूएस मोर नेशनली देन प्योरली इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डे। मतलब ये मैंने ट्रांसलेशन दिया है, the US will now look for itself। itself माने कौन? itself में खाली इतने ही आते हैं, व्हाइट क्रिश्चियन सेटलर जो यूरोप से आए अमेरिका को, अब उनका खुद का मानते हैं, उनके अकेले का मानते हैं। तो ट्रांसलेशन मैंने दिया है कि अब यूएस के साथ एज अ नेशन ही ट्रीटमेंट करनी है। ये भूल जाना कि कोई आइडियोलॉजी वाला या ऐसा कोई कनेक्शन रहने वाला है कि अभी कौन पावर में है, ऐसा जैसा वो ट्रीट कर रहा है वैसे आप भी ट्रीट करो, नेशन टू नेशन लेवल पे ही आप करो उनके साथ जो भी करना है। ये जयशंकर जी का मैंने ट्रांसलेशन किया। अब यू माइट अग्री, यू माइट एज वेल नॉट अग्री, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो ट्रांसलेशन किया वो आपको मान ही लेना। ठीक है, अच्छा, आन्वीक्षिकी पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया किसी प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बारे में, कि उन्होंने ट्वीट करा है कि आई विल गेट ऑन अ फोन विद ट्रम्प, टॉक अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज एंड ट्रूडो। मुझे तुरंत ही समझ में आ गया कि उनका ट्वीट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे चेक ना करें बॉडी लैंग्वेज रीडिंग के बारे में। तो ये ट्वीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो ट्वीट जब भी ऑफिशियल हैंडल से होती है तो फोन कॉल कंप्लीट हो जाने के बाद डिटेल्स दी जाती है कि दोनों नेशन के बीच कुछ बातचीत हुई है। ठीक है, आई विल गेट ऑन अ कॉल ऐसा करके रेयरली कोई ऐसा ट्वीट होता है। ठीक है, ऑफिशियल हैंडल से। दूसरा, ट्रूडो का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी जब यूएस प्रेसिडेंट के साथ कुछ बात कर रहे हैं, राइट, कुछ ट्वीट में डाल रहे हैं जब, क्योंकि वैसे ही पेंडिंग इश्यूज है हमारा कनाडा के साथ। ठीक है, और तीसरा, मुझे इस हद तक का मेरा रीडिंग है कि कौन सी मिनट पे उनका एक्स हैंडल मैनेज करने वाला पर्सन चेंज होता है, वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है तो कभी चेक ना करें इसके बारे में। ठीक है, दूसरा क्या था? हाँ, ये जो मैंने 6 को पोस्ट डाला था कि भाई जयशंकर जी बोलेंगे अब पुतिन के साथ अब बैठ ही जाओ डिस्कस करने। तो प्रेसिडेंट पुतिन का ट्वीट आया है कि भाई ट्रंप को हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी किसी और के थ्रू, भारत ही होगा और कौन होगा। ओके, और ये स्मृति ईरानी जी का एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था इसके ऊपर कि भाई 370 को तो अब भूल जाओ, और ऑपोजिशन क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सारे केसेस हटा लिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, वैसे ही इलॉन मस्क सबको फायर करने वाला है, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं। ठीक, इलॉन मस्क यही बोल रहा है जो मैं बोलते आ रहा हूँ कि सारी हेडलाइंस फेक होती है। तो ये मैंने 7 को प्रेडिक्शन दिया है कि भाई कांग्रेस, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट तीनों अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास होंगी। तो ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के तो गए, उनके तो रेजिग्नेशन लिए जाएंगे,
और अब पता लगेगा कि व्हाइट क्रिश्चियन नेशन कैसा होता है। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का आया है, नॉट एग्जैक्टली इंडियन कपल्स के बारे में, लेकिन ये तो हेडलाइन है जहां से भी आई है। तो हमको ये समझना है कि क्या मैटर है इसमें। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि एक कम से कम एक पेरेंट लीगल अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए, तो ही बच्चों को यूएस सिटीजनशिप मिलेगी। ये वो बोलते आए हैं अभी तक, ठीक है, अलग अलग साल में। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, 6 महीने में ये सारा नशा उतर जाने वाला है एनआरआईज का, जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इलॉन मस्क आके सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काटने वाला है, मतलब जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सब में कटाई होने वाली है। रिटायरमेंट बेनिफिट हो, इनकम सिक्योरिटी हो, फूड स्टैम्प हो। फूड स्टैम्प वाला तो आ गया, चलो एक तो आ भी गया, न्यूयॉर्क वाला बंद हो चुका फूड स्टैम्प वाला खर्चा, एक तो आ ही गया, चलो। सो तो ट्रम्प जो है वो पहले ही दवाई कर रहा है बिफोर क्राइसिस कंट्री की। इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइसिस नहीं आने वाला है, क्राइसिस तो आने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि वो तो 36-35 ट्रिलियन का डेट हो चुका है। लेकिन अब रेसिज्म फेस करेंगे और क्रिश्चियन नेशनलिज्म फेस करेंगे, और क्योंकि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में से लोग ले ऑफ होने वाले हैं, एनआरआईज के ऊपर प्रेशर आएगा प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता है कि एनआरआईज ही मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वर्क करते हैं, आउटपुट अच्छा है, सबको पता है। द प्रॉब्लम इज कि नीचे से पब्लिक का प्रेशर आएगा। जब इतने सारे लेड ऑफ लोग घूम रहे हैं व्हाइट क्रिश्चियन, तो प्रेशर तो आएगा कंपनीज के ऊपर कि फिर बाकी के दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों को क्यों रखा जा रहा है। ओके, और ये जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो भारत और चाइना में दिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स के, उसके ऊपर भी एक्शन आ सकता है। ये जो मैंने कल ही डाला और फिर इनका आ भी गया जयशंकर जी का उसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो डी ग्लोबलाइजेशन होने वाला है और बहुत ही खराब तरीके से होने वाला है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में ऑपरेट करता है। और एक बड़ा चंक रिटायरमेंट, 401k, इनकम सिक्योरिटी, फूड स्टैम्प, मेडिकेयर, डिफेंस एक्सपेंस, ये सब कट कर दिया जाएगा। राइट, ये सारे बाकी का वर्ल्ड झेल रहा था ना डॉलर में ट्रेड करके ये सारे खर्चे। अब बाकी का वर्ल्ड मना कर रहा है डी डॉलराइजेशन करके कि हम नहीं झेलेंगे ये सारे खर्चे आपके, तो काटने ही पड़ेंगे ना। लेकिन इतना फर्क है कि डेमोक्रेट्स क्राइसिस लाने के बाद ये सब स्टेप्स लेने वाली थी, ये लोग क्राइसिस से पहले ले रहे हैं, इतना फर्क है। 2 साल की सबको फ्री सैलरी देने का बोल रहे हैं इलॉन मस्क, जितनों को भी गवर्नमेंट में से जॉब जाएंगी। तो मैंने इधर क्वेश्चन डाला है कि कौन से डॉजी कॉइन में, बीटीसी में, कौन से कॉइन में देने वाले। ठीक है, ये तो पता ही है डी रेडिकलाइजेशन को पुश मिलेगा। ठीक है, वो तो लेटर आ गया जो बांग्लादेश का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शब्द लिखा है शेख हसीना के लिए। जब रेजिग्नेशन दिया ही नहीं तो आएगा ही लेटर। तो अब यूनुस जी परेशान है, जेलेंस्की परेशान है, ट्रूडो परेशान है, और हमारे पन्नू चुन्नू मुन्नू तीनों परेशान है। तीन पन्नू चुन्नू मुन्नू इतनी हाइट वाले, वो सारे परेशान है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी ने स्टेप ले लिया 6 तारीख को, 10,000 करोड़ दिए जा रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन को। किस लिए? स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फूड के। तो ये ब्रिक्स का, ग्रेन्स एक्सचेंज का जो डी डॉलराइजेशन का डिसीजन लिया गया है कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज कर लेगी, कोई करेंसी की मतलब स्विफ्ट या डॉलर की करेंसी की कोई जरूरत नहीं बीच में। ओके, तो ये ग्रेन्स एक्सचेंज का बार्टर ट्रेड शुरू होने वाला है, जो कुछ ही साल और मे बी कुछ ही मंथ्स के अंदर कमोडिटीज ट्रेडिंग को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाएगा जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है। जब ये शुरू हो जाएगा तब, अभी देर है। लेकिन इसके 10,000 करोड़ डिक्लेयर कर दिए गए हैं फूड कॉर्पोरेशन को। मिनिस्टर एफिशिएंसी बनने वाले हैं इलॉन मस्क, राइट, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, राइट। वही डी डॉलराइजेशन, और क्या, सारे खर्चे काटना मतलब डी डॉलराइजेशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये जो मैंने आन्विक शिकी पे वार्निंग दी, वापस दे रहा हूं कि एग्जिट टैक्स आ सकता है पैसे, वेल्थ
वेस्ट से बाहर निकालने के लिए। सपोज एनआरआईज हैं जो जिनको बताया जाएगा कि 30%, 25%, 15%, मुझे नहीं पता कितने परसेंट, अगर वो अनाउंस होता है कि पैसे अमेरिका से बाहर ले गए तो इतना टैक्स भर के ले जा सकते हो, ऐसा आ सकता है। ओके, और जॉब तो वैसे ही जानी, वो पकड़ के चलना, जॉब जाएगी। ठीक, ठीक है, मैंने फार्मिंग के कुछ स्टेप्स बताए हैं, वो तो सारे मेरे ट्विटर हैंडल पे आप पढ़ लेना अगर कोई ट्वीट्स रह जाती है तो। ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था, आई थिंक, हाँ, कि अगले साल से चाइना में छोटी स्केल पे दीपावली का सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये आ चुका है 5 नवंबर को, कि रामायण का लीगेसी स्टडी कर रहे हैं अब चाइनीज स्कॉलर्स, उसका इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस। ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी ट्वीट्स आर कवर्ड। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, सारे नहीं लेंगे, राइट? इतने सारे क्वेश्चंस नहीं लेने वाला मैं। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया जितना मैंने एक्सप्लेन किया। ऑल राइट, चलो। इससे पहले के भी है क्या? कितने हैं? कुछ क्वेश्चन, मैं इतने सारे क्वेश्चंस नहीं लेने वाला, जितने हैं, जितने सिलेक्ट हो पाते हैं। इंटर क्रिप्टो जी धन्यवाद। व्हाई डोंट यू कंसीडर कनाडा एज यूएसएस 51st स्टेट? हाँ, वो उसका उसका नेचुरल रिसोर्सेज तो वही यूएस ही कवर इस्तेमाल करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, बात सही है। डीएस कंट्रोल्स कनाडा पॉलिसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, नॉट जस्टिन और गवर्न। ही डिडंट डिस्ट्रॉय द कंट्री, इट्स अ डीएस। ही डिडंट डिस्ट्रॉय ऐसे तो नहीं बोलोगे, क्योंकि इलेक्टेड लीडर है ना, भले टूल किट है वो पर्सन, या पपेट है, या जो भी नाम देना हो आपको, लेकिन कम से कम जो नया लीडर है, जैसे ट्रूडो के जाने के बाद जो नए लीडर आएंगे, और बाइडेन के जाने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, कम से कम नए लीडर्स वोकिज्म तो नहीं फैलाएंगे, कम से कम वो एलजीबीटीक्यू तो नहीं फैलाएंगे, कम से कम इलीगल क्रिमिनल्स तो बाहर से नहीं लाएंगे। इतना फर्क तो मानना पड़ेगा ना कि लीडर के होने का। बाकी तो पता ही है कि डिसीजन कौन लेता है, पीछे कोई और ही ले रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप में भी पीछे वही लोग लेंगे जो लेते आए हैं, लेकिन कम से कम सोसाइटी को तबाह तो नहीं कर रहे हैं ये नए लीडर्स जो है, ट्रंप और जो पॉलीवेयर वहां के हैं कनाडा के, जो नए आएंगे, उतना डिफरेंस तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक, एसपीजी धन्यवाद। अंकित जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन आरजे राजस्थान? हाँ, especially in Marwar region and Jaipur. How would you rate Jaipur in terms of opportunities? मुझे तो वो सिटी बहुत पसंद आई। मिड साइज सिटी है, क्राइम या ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल भी है। अपॉर्चुनिटीज, ये वो भी मिड साइज ही है, वो ज्यादा नहीं है, उतनी नहीं। ठीक है, तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज राजस्थान में क्या हो सकती है? अगर अगर वाटर सप्लाई का कुछ हो पाए तो हो सकता है कुछ सालों बाद कुछ पार्ट्स में एग्रीकल्चर रिवाइव हो पाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि रेनफॉल का पैटर्न तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ है, बढ़ने लग गया है, ठीक है। लेकिन जो सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, कुछ कुछ एरियाज में अगर बेटर हो पाए तो मुझे लगता है कि फार्मिंग का कुछ एरियाज में पॉसिबिलिटी है, फार्मिंग और फिर फूड प्रोसेसिंग उसके बाद, राइट। तो वो मुझे लगता है कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक, ओवरऑल राजस्थान बता रहा हूँ, कुछ एरियाज में। इंटर क्रिप्टो जी धन्यवाद। ट्रम्प हैज सेनेट कांग्रेस कोर्ट, ही विल चॉप, हाँ, he gave speech against DS. Why DS allow this to happen? They lose control on waters. ऐसे नहीं होता इंटेल क्रिप्टो जी, वो ये इनका क्योंकि अब डीएस के कॉन्सेप्ट में सबको पता लग गया, सिटीजन्स को भी, तो ये उनका पिच हो गया इलेक्शन का।
इसका मतलब ये नहीं कि डीएस का नहीं चलेगा, डीएस का ही चलेगा, ठीक है। बता रहा हूं ना मैं, ट्रम्प टीम में कुछ मेंबर्स आएंगे जो डायरेक्ट सोरोस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो गलत फहमियां है लोगों को, ये सारे फेक हेडलाइंस एनालाइज करने वाले, रिपीट करने वाले जो प्रोग्राम बनाते हैं, ये आप लोग को बेवकूफ बना रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। डीप स्टेट में ओल्ड न्यू है, दोनों के बीच लड़ाई है, कुछ भी नहीं है। ओके, एज अ कंट्री जब कुछ डिसीजन होता है यूएस में, वो कॉमन ही है वो डिसीजन सबके बीच। ओके, दिखा भले कुछ भी रहे हो, पर ये वाला जो डी डॉलराइजेशन वाला पोर्शन है, उसमें 93 और 7 का स्प्लिट है, और वो खाली टाइमिंग के चलते हैं। करना है नहीं करना वो स्प्लिट भी नहीं है, करना तो है ही, खाली टाइमिंग का प्रेफरेंस का डिफरेंस है कि एक को व्हाइट रेसिज्म है कि भाई कोई ब्राउन स्किन वाला मेरी कंपनी को ले भी जाएगा, वहां जाके ब्राउन स्किन हेड बनेगा उस कंपनी का, और मैंने उसके नीचे जॉब करना है। ये सोरोस वाले फैक्शन को सिर्फ इतना प्रॉब्लम है टाइमिंग के साथ, ठीक है, वो व्हाइट रेसिज्म वाला प्रॉब्लम। बाकी पूरा अलाइंड है डी डॉलराइजेशन के साथ, खुद ही कर रहे हैं वो क्रिप्टो और बिटकॉइन में डी डॉलराइज। कब से तो मैं बता रहा हूं, मैंने ये अर्ली 23 में पी गुरुस पे प्रेडिक्ट किया था कि यही होने वाला है, बिटकॉइन और क्रिप्टो में डी डॉलराइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। शालका जी धन्यवाद। रुद्र, व्हाट हैपेंड टू केसेस? ऑब्वियसली केसेस अब कहां से, वो खुद ही फायर होने वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले ही सारे के सारे। केसेस क्या चलाएंगे अब? डीप स्टेट में नॉट लाइक, हाँ वो पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, ही इज अलाइंड विद डीएस नाउ, ही इज नॉट अलाइंड। अब उसको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा स्क्रिप्ट में। आपने सुना नहीं जेरोन पावेल ने क्या बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब नेगोशिएशन होंगे उनके इंटरनल, ठीक है। वो डीप स्टेट अब प्रपोज करेगा कि ये पोजीशन में इतना प्रपोर्शन मेरे बंदों को लो, सामने ट्रम्प भी नेगोशिएट करेगा कि मुझे, फिर मैं ये स्टेप्स लेने वाला हूं, जो आप ये एलजीबीटीक्यू ये वाला जो है वोकिज्म वाला वायरस और ये सब, वो मैं रिवर्स करने वाला हूं। बार्गेनिंग होगी दोनों के बीच, है ना। पसंद नहीं है उनको ट्रम्प, ये बात तो फैक्ट है। सुस्मित जी धन्यवाद। विल द इम्पैक्ट, देखिए कोई भी, जब प्रॉब्लम क्या है कि जब इलेक्शन में कैंडिडेट ऐसा आता है प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसा, जिसके खुद के ऑलरेडी पैसे बन चुके हैं, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करोगे उसको? तो डीप स्टेट को प्रॉब्लम प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ये है कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया उसके इलेक्शन कैंपेन में, तो अब वो उनकी सुनेगा भी क्यों? और क्योंकि उसको पैसे की कभी जरूरत भी नहीं थी, राइट, कैंपेन में थी लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, जैसे डेमोक्रेट को कंपलसरी जरूरत पड़ती है पैसों की, वैसा नहीं था ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी लाइफ में ऑलरेडी पैसे इतने बना चुके हैं कि वो प्योर नेशनलिस्ट डिसीजन लेना और बोलना कर सकता है, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकता है बिना किसी को कंसल्ट किए, वैसा डेमोक्रेट्स नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम। So, will the impact of financial crisis get reduced with Trump? Impact of financial crisis get reduced with Trump? नहीं, अब तो और एब्रप्ट होगा ना, तो इम्पैक्ट कम नहीं होगा। बट अमेरिका के लिए बेटर है, इतना मैं बता सकता हूँ। बाकी के वर्ल्ड का पता नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए ट्रम्प सही है, लेकिन लगेगा नहीं कि वो सही है, क्योंकि क्राइसिस झेलेंगे ना लोग, और लाइफस्टाइल कम होती हुई दिखेगी सबको, तो पसंद तो नहीं आएगा किसी को, तो गाली तो पड़ेगी उसको, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, ये क्राइसिस की वजह से। लेकिन उससे ज्यादा बेटर अमेरिकन के लिए कोई और हैंडल नहीं कर सकता क्राइसिस, ठीक है। अजना जी धन्यवाद। हाँ, डिप तो आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज। साग्निक जी धन्यवाद। व्हाट इज फ्यूचर ऑफ नॉन वेज industry in India, because many think that BJP wants to ban them. Fish and chicken,
मुझे नहीं लगता फिश या चिकन पे कुछ बैन की बातें चल रही है, बट बीफ पे हो सकता है। मे बी काउ के ऊपर एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, और अगर सीट्स आ जाती थी तो हो भी चुका होता, लेकिन इवेंचुअली वो आएगा, काउ स्लॉटर बैन वाला तो आएगा। फिश और चिकन पे मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई एक्शन लेने वाला, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे सारे कोस्टल रीजन में तो खाते ही है, फिश तो खाते ही है। आई डोंट इट ऐसा कुछ प्लान होगा, आई डोंट थिंक सो। सुमित जी धन्यवाद। विल एंटी इंडिया एक्ट्स बाय यूएस बी रिड्यूस्ड आफ्टर ट्रम्प? एंटी इंडिया कोवर्ट एक्शन ये बोल सकते हो आप, मतलब जो छुपा के जो एक्शन करते हैं परेशान करने वाले, वो कम हो जाएगा। पर अपफ्रंट होगा आप कि देखो मैं कर ही रहा हूं, राइट, उस टाइप का होगा। वो अच्छा है, बता के करे वो अच्छी बात। कृष्णम बुद्ध जी धन्यवाद। इमिग्रेशन फॉर डेटा प्रोफेशनल्स टू रशिया। वेल, रशिया में अभी उतना उनको पता नहीं है, बट यूएई, बहरीन, जापान, ये सब अभी ट्राई कर सकते हो। डेटा प्रोफेशनल्स की रशिया में भी जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उतना ज्यादा अभी उस लेवल पे है नहीं वहां पे टेक वाला। इवेंचुअली रिक्वायरमेंट आएगी। हरमन जी धन्यवाद। विल डॉलर फॉल स्टार्ट गेट प्रीपोन्ड नाउ? नहीं, मुझे वो लास्ट क्वार्टर 25 ही लगता है, बट यू नेवर नो प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो राइट, नेवर कांट टेल कि क्या हो सकता है। बट लास्ट क्वार्टर 2025 तो है। विशाल जी धन्यवाद। अंकित जी, पंजाब का भविष्य, प्रॉपर्टी के रेट, प्रॉपर्टी के रेट, वेल, टीयर 2 का ग्रोथ होएगा पंजाब में, जितना भी टीयर 2 एरियाज होगा, बट उतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस प्रकार की गवर्नमेंट है, हेवर्ड्स यूनिवर्सिटी वाली है ना, आपको पता है। तो अक्षय जी धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही विल डिसमेंटल, हाँ, बट डीप स्टेट हैज अलाउड हिम टू विन द इलेक्शन, इजी बिगर। डीप स्टेट ने उसको अलाउ नहीं किया है विन करना। डीप स्टेट को कोई जिस तरह से वोटिंग के नंबर्स आए, कोई गैप वैसा बचा ही नहीं था कि मतलब कितना आप फेक करोगे। 5% जरूर गैप हो तो कर दोगे, 10% हो तो कर दोगे, लेकिन कितने नकली वोट्स बनाओगे ये जीतने के लिए, वो पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए भी। जिस प्रकार का गैप दिख रहा है नंबर्स के बीच, दोनों के बीच, पहले तो उनके पास कैंडिडेट ही ढंग का नहीं था, राइट। और ये भी बातें चल रही हैं कि जिल बाइडेन जो रेड कपड़े पहन के वोट करने को निकली थी, रेड जो सिंबल है वो ट्रंप का, मतलब रिपब्लिकन पार्टी का है, ऐसी बातें भी चली कि जिल बाइडेन चाहती थी कि एक और टर्म मिले प्रेसिडेंट बाइडेन को, तो जानबूझ के हराने के लिए रेड ड्रेस पहन के निकली, ऐसा नरेटिव तो चला, ओके, फोटो के साथ। तो ये नहीं है कि भाई डीप स्टेट ने इसको जीतने दिया है, ये नेचुरली ही जीते हैं, और 2020 में भी जीत जाते अगर नहीं किया गया होता तो फ्रॉड, ठीक है। सुषुम्ना जी गोयल जी धन्यवाद। फॉर 3 year old I don't have access to, should I homeschool him or take admission in current brands and keep correct? Homeschool सबसे बेस्ट है। if homeschool any new subject, एक पुनरुत्थान विद्यापीठ करके है अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे सारी बुक्स हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट्स की चाहिए जो नहीं पढ़ाई जाती वो सारी बुक्स मिल जाएंगी। उसका नाम है पुनरुत्थान विद्यापीठ, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर है। उनके पास वो सारा एंशियंट लिटरेचर है जो आप चाहोगे कि आपका बच्चा पढ़े, तो आप कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो, अहमदाबाद आके भी लेके जा सकते हो बुक्स वहां जाके। पुनरुत्थान विद्यापीठ, ठीक है। पेरेंट्स को तो ले ही जानी चाहिए बुक्स, जो नए पेरेंट्स हुए हैं या पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश जी धन्यवाद। वाई मोदी कॉल्स ट्रम्प फ्रेंड इफ ट्रम्प इज बैड? देखिए डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है,
डिप्लोमेसी में कोई किसी को एनिमी नहीं बोलता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल रिलेशन खाली सऊदी अरेबिया के एमबीएस और यूएई के एमबीजेड के साथ है, क्योंकि उन दोनों को ही ब्रदर्स बताया जाता है, ठीक है, बाकी सब फ्रेंड तो सभी को बोलते हैं वो। साग्निक जी धन्यवाद। व्हाट विल हैपन टू इंडियन ओरिजिन सिटीजंस ऑफ, विल दे हैव टू फ्ली? टेम्पररी तो हो सकता है, क्योंकि क्लैशेस होंगे टेम्पररी, टेम्पररी बहुत रेसिज्म वो झेलेंगे जब ये क्राइसिस चल रहा होगा। पुलिस मदद करने नहीं आएंगी, हो चुका है ऑलरेडी, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि एनआरआई गैदरिंग में मार पड़ेगी और पुलिस उनको नहीं, उनको हेल्प करेगी, तुमको नहीं करेगी। कनाडा में अभी देख लिया, खालिस्तानियों सारे अटैक किया है एनआरआई गैदरिंग को, तो पुलिस ने इन्हीं को मारा, एनआरआई को ही मारा। हो गया ऑलरेडी एक बार, तो अभी और आगे होना है, क्योंकि क्राइसिस तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट रिव्यूज 100 धन्यवाद। दीपेश जी 370 गया राम मंदिर भी बन गया, पीओके भी आ जाएगा, बट हमारे गुजरात से ये अनजस्ट लिकर बैन कब जाएगा? ये जाना मुश्किल है दीपेश जी, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ही कुछ लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जाएगा क्यों? समझ आ रहे हो? वो ही प्रॉफिट कर रहे हैं जिन्होंने रोकना है, ठीक है। चार्ली जी धन्यवाद। हाउ मच डॉलर्स विल द यूएस प्रिंट इन नेक्स्ट 2 years? इन द नेक्स्ट 2 years? ये तो बचाने की बात हो रही है ना, प्रिंटिंग की तो बात ही नहीं हो रही, लेकिन रेट कट है, विच इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग के एंट्रीज, राइट? रेट कट्स तो आएंगे, वो तो तय है। ऋषभ जी धन्यवाद। फर्स्ट, अपने ट्विटर बायो में 300 साल का उल्लेख क्यों किया है? सेकेंड, ट्रंप और इलॉन को स्क्रिप्ट में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया उनकी लोकप्रियता के बावजूद? तो सबसे पहले मेरे ट्विटर बायो में मैंने 300 इयर्स क्यों लिखा है? क्योंकि जब कभी मैं कुछ फॉरेन पॉलिसी पे कुछ बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन पे कुछ बोल रहा हूँ, या कोई पॉलिसी सजेशन कर रहा हूँ, तो मैं उसका नेक्स्ट 300 इयर्स का मैं देख के बताता हूँ कि ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब प्रोसेस करना है खुद अपने माइंड में, ठीक है। और एक भी लॉजिक है, वो नहीं बताएंगे। सेकेंड, ट्रम्प और इलॉन को स्क्रिप्ट में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दोनों अपनी करते हैं, डीप स्टेट की सुनते कहाँ है? तो वैसे भी वो गवर्नमेंट में नहीं थे, तो उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे डीप स्टेट के लिए। कृष जी धन्यवाद। सर, यू आर स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड आफ्टर ट्रम्प विन, टिल व्हेन वी शुड होल्ड इट? जब तक डॉलर स्लाइड होना शुरू ना करे तब तक होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर यू प्रेडिक्टेड 2 big dips, will it be like a 2008 crash or bigger? अगर 2 से ज्यादा डिप्स होंगी तो 2008 के साथ ये कोई एक डिप मैच नहीं करेगी। अगर 2 ही डिप होंगी तो 2008 के क्रैश के साथ मैच कर सकती है, पॉसिबल, ओके, नॉट फॉर श्योर। अंकित शाह फैन धन्यवाद जी। ट्रम्प वॉन, विल देयर बी अ फाइनेंशियल क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही। Will he be able to save and heal US and prevent India from taking US place as you predicted? नहीं, वो प्रिवेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बर्थ रेट उनके है नहीं, फैमिली उनकी तबाह है डिवोर्स रेट की वजह से, और सप्लाई चेन सेट करने में अभी कम से कम 10 साल लगेंगे। अपना क्लाइमेट खराब करना है, नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, लेबर को अब्यूज करना है, रियल प्रोडक्ट बनाना है, मेड इन यूएस। जब प्रोडक्ट बनेगा जो अमेरिकन परचेस कर पाए उस प्राइस पॉइंट पे, जब सबकी सैलरी 60% काट दी जाएगी, जब वैसी लाइफस्टाइल में 10 साल जिएंगे, तो उसके बाद कुछ पॉजिटिव सेटअप होगा लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी का, ठीक है। तो ये तो अभी लॉन्ग टर्म है उनके लिए, करेक्शन का जो अभी स्टार्ट होगा ना, अभी तो करेक्शन स्टार्ट होगा उनके, ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला, तब तक भारत हैज रीच्ड द पॉइंट, ठीक है। रोहन जी धन्यवाद। सिंस रुपी विल गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम 25 to 29,
Will Bharat go through deflation? How will RBI resolve the issue? सबसे पहले तो सबके इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली जो डिजिटल करेंसी में आप बाइफरकेट कर सकते हो, तो इंटरेस्ट रेट वाला जब पॉलिसी जो पहले चल रहा था फिजिकल करेंसी के टाइम पे इकोनॉमी में, वो तो अब रिक्वायर्ड नहीं है। अब आप इंटरेस्ट रेट को अलग अलग उसमें बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा आपको ये समझना है कि डिफ्लेशन नहीं होएगा क्योंकि अभी बहुत सारा काम ही बाकी है इंडिया में होना इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, तो वो सारा डाइजेस्ट हो जाना है जितना भी एप्रिसिएशन आएगा करेंसी का, ठीक है। और दूसरा वैल्यूएशंस रियल नंबर्स पे आने में अभी टाइम लगेगा, तुरंत नहीं आ जाएंगे, तुरंत मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, इसको टाइम लगेगा। ओके There were protests in Boston and in Pennsylvania. Do you think the leftists will show Trump their street power? भाई अब देखो क्लीन स्लाइड है अब इधर, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता तो ये बदमाशी कर भी लेते थे, कोई स्कोप नहीं है। नाउ ही विल टेक ओवर ऑल द एजेंसीज एंड जो काम नहीं करेगा तो तुरंत फायर्ड है ही ऑलरेडी। जब बहुत बड़े परसेंटेज को फायर कर दिया जाता है तो बाकी सब एफिशिएंसी में काम करने लगते हैं ऑटोमेटिक। सनी जी धन्यवाद। शुड आरबीआई आल्सो एक्यूमुलेट सिल्वर? सिल्वर तो वो कर ही रहे हैं, प्लैटिनम बिफोर द प्राइस सप्रेशन इन द वेस्टर्न लेवरेज पेपर डेरिवेटिव कोलैप्स। हाँ वो कर ही रहे। सिल्वर तो उस दिन से उन्होंने सिल्वर लेना शुरू कर दिया जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई और प्रेसिडेंट पुतिन की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ हुई, उस मंथ के बाद भारत ने सिल्वर परचेज करना शुरू कर दिया है। मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको चार्ट मिल जाएगा, उस मीटिंग के बाद ही शुरू हुआ, ठीक है। नितिन जी धन्यवाद। हेल्प अंकित जी, विल एलन मस्क कर्ब वोकिज्म इन यूएस कैंपसेस एंड स्कूल? पैसे नहीं रहे ना, ये सबके लिए तो प्रिंटिंग मशीन होना चाहिए ना, ये सब फालतू चीजें करने के लिए। अब इन सब में कटौती आएगी, राइट। ही एंडोर्स ट्रम्प कॉज ही लॉस्ट हिज सन। बिल्कुल, हाँ, ही लॉस्ट हिज सन टू ऑल दिस नॉनसेंस वोकिज्म। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ट्रम्प इलॉन मस्क पूरी टीम यही कर्ब करेगी। अब वो ही शी मी दे दैट, वो अब गड़बड़ है, वो कोई फंडिंग करने के लिए बचे ही नहीं जब पैसे ये सब हरकतें करने को। ओके आकाश जी धन्यवाद। यू लूज कनाडा, ओलिवियर हैज हिज ओन खालिस्तान। हाँ वो तो देखो भाई, एक एक बात समझो, जब एक वोट बैंक बन चुकी है तो, और वैसे भी उसने वही करना है जो यूएस से डायरेक्शन मिलेगा, राइट। बट ऐसा नहीं होएगा जो ट्रूडो के अंदर चल रहा है, मतलब इतना खराब नहीं होगा रिलेशन, ठीक है। अशल जी धन्यवाद। राजकुमार जी धन्यवाद। मनन शाह, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स इन जर्मनी? ये इसी का रिएक्शन है ना, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं उसी का ये सब रिएक्शन वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज में होगा ना। जर्मनी में भी वही हुआ है, बर्बाद कर दिया इन्होंने डिसीजंस इनके सुन सुन के, यूरोप की कंट्रीज सभी के, राइट। तो ये तो आना ही था। पूरा जर्मनी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया, फॉक्स वैगन को अब रशिया ऑफर कर रहा है, मतलब कितनी खराब हालत हुई होगी सोचो अमेरिका के पीछे। हितेश जी धन्यवाद। काउंसलिंग साइकोलॉजी 2030 फ्यूचर ऑफ फील्ड। काउंसलिंग इज ऑलवेज बेटर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसका स्कोप हमेशा रहेगा। वाईएसडी फैमिली धन्यवाद। अर्जुन जी धन्यवाद। डी डॉलर यूएस कंपनीज स्टिल शिफ्ट ऑपरेशन टू भारत। हाँ वही तो जयशंकर जी वही बोले ना, लेट द कंपनीज डिसाइड कि मार्केट चाहिए या नहीं। हमारा मार्केट में बेचने का है प्रोडक्ट, तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि या तो यहाँ रहो या वहां रहो करके, तो आ जाओ फिर इधर। दैट इज व्हाट जयशंकर जी सेइंग नो इनडायरेक्टली। ओके
वरना फिर हम अलाउ नहीं करेंगे आपके यहाँ पे प्रॉफिट करने को। सीधा सा तो कॉमन सेंस है, यही होना है। नितिन जी धन्यवाद। सोरोस फैक्शन एंटी इंडिया फंडिंग टू कंटिन्यू, नहीं वो रिड्यूस हो जाएंगी। जो कोवर्ट एक्शंस वाली चीजें हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, जो एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पूरी चली जाएगी नहीं, चालू तो रहेगी लेकिन पहले जितना नहीं। सौरभ जी धन्यवाद। You said GOI helping Hindus how? Hindus are protesting in peace on roads in numbers, but they need physical help. Bangladesh army is attacking Hindu. देखिए सौरभ जी, कोई भी कंट्री जो होती है वो अपनी सप्लाईज करती ही है, और मेरे पास है इनपुट्स कि बांग्लादेश में हिंदूज को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे जनरली मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती नहीं है, पर ये स्पेसिफिक वाली आई है पहली बार सोर्सेस से, तो होना भी चाहिए, सप्लाई करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। इस्कॉन के जो मंदिर के मठ जो पंडित्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, राइट। जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और अदानी जी ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी काट दी है अच्छी प्रोपोर्शन, इनकी पेमेंट्स ड्यू है इसलिए। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। हाउ मच टाइम बिफोर कैड एंड यूएसडी टू आईएनआर कोलैप्स? 10 years। 10 years तो लगेगा भी नहीं, मैंने तो 2029 दिया है ना लास्ट, तब तक रियल नंबर्स पे आ जाएगा जो भी रियल नंबर होगा। मैंने 3 बताया है, लेकिन जो भी रियल होगा वहां तक पहुंच जाएगा 2029। उससे ज्यादा होना भी नहीं है, उतना है, उससे ज्यादा डिले नहीं होना है। द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर एसके मलिक, पाकिस्तान आर्मी। हाँ, ये आप पढ़ने को बोल रहे हैं, ठीक है भाई, नोट कर लो सब ये नाम बुक का। पूर्णिमा जी धन्यवाद। सर यू ट्वीटेड दैट आई हैव नो होप्स फ्रॉम हिंदू मैन फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी। जी, नीड वुमन इन पार्लियामेंट फॉर न्यूट्रल लॉस। बिल्कुल, अगर आप किसी भी हिंदू मैन विक्टिम है जो 498A या फॉल्स केसेस में फंसा है, अगर आप उसकी फैमिली को मिलोगे तो आपको पता लगेगा कि वो उस फैमिली की वुमन ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ के एक्टिव है, राइट, समझाने में कि ये सब फेक चल रहा है या क्या चेंजेस होने चाहिए एक्सेट्रा। हिंदू मैन से आप कोई होप मत रखो, ठीक है। आप मुस्लिम मैन और हिंदू वुमन से ये होप रखो कि जेंडर न्यूट्रलिटी ये दोनों ला पाएंगे। आप मुस्लिम वुमन से भी कोई होप मत रखो कि वो जेंडर न्यूट्रलिटी पे कुछ कर पाएंगी। जेंडर न्यूट्रलिटी पे वापस सुनो, मुस्लिम वुमन और हिंदू मैन कुछ नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? हिंदू वुमन और मुस्लिम मैन, जेंडर न्यूट्रलिटी पे अगर कुछ होना है। ऑफवर्ड जी धन्यवाद। अखिल मनोहर जी धन्यवाद। व्हाट आर द न्यू थिंग्स इन फाइनेंस टू लर्न फॉर रीसेट? न्यू थिंग्स में इन फाइनेंस यही है कि जॉब मॉडल डिफिकल्ट होने वाला है सर्विसेज सेक्टर में स्पेसिफिकली। स्किल्स बेस्ड लर्निंग की रिक्वायरमेंट होने वाली है फाइनेंस में भी, और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है अभी आगे के पीरियड में। ओके, और जैसे जैसे करेंसी का पावर सब कंट्रीज के पास वापस आएगा तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे पाएंगी, तो इनोवेशन हो पाए। क्योंकि बार बार आपको टॉन्ट मारा जाता है कि ओ भारतीय तो कोई इनोवेशन करता ही नहीं। वो करेगा कैसे जब करेंसी, जिसके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस है, वो 0 to 3% में नोट छाप रहा था, तब तो सारे इनोवेशन हुए ना, गूगल, अमेजोन, ये सब, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब। तो जब हम हमारे बच्चों को 0 to 3% पे लोन देंगे तो वो भी एक्सपेरिमेंट करके इनोवेशन कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी विंडो तो दो फेल होने की। डोंट एक्सपेक्ट कि भारतीय पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स बच्चों को डाल देंगे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऐसे नहीं होता है। तो करेंसी का पावर अपने पास वापस लो, पूरा डीडॉलराइजेशन कंप्लीट करो, और फिर 0 to 3% पे आप लोन्स दो बच्चों को कि बिजनेस स्टार्ट करें, इनोवेशन करें। आदर्श जी धन्यवाद। मेन एनटीपीसी में जॉब करता, बट मैं एरोस्पेस से एमटेक करना चाहता। ओके, क्या एनटीपीसी छोड़ के एरोस्पेस से एमटेक करना सही ऑप्शन है? आदर्श जी, जनरली मेरा ये मानना है कि कभी भी
जॉब छोड़ के कूदना नहीं चाहिए, पहले ऑल्टरनेटिव रेडी होना चाहिए, फिर आप जॉब छोड़ो। तो अगर आपको एमटेक करना है तो एरोस्पेस में या जो भी है आपको कोर्स करना है, तो पहले उसमें आप फाइंड आउट करो कि क्या पार्ट टाइम हो सकता है, क्या एक्सटर्नल हो सकता है, या लिमिटेड आवर्स का कुछ हो सकता है। तो आप पहले वो पार्ट टाइम वाली जॉब ढूंढ लें, फिर आप ये मेन जॉब को छोड़ें और फिर ये कोर्स ज्वाइन करें। राइट, कैश फ्लो बंद नहीं होना चाहिए एक बार स्टार्ट होने के बाद। ओके, जॉब छोड़ने से पहले ऑल्टरनेट हमेशा रेडी होना चाहिए, फिर आप छोड़ दो। जीत पाल जी धन्यवाद। माय फैमिली प्लानिंग टू शिफ्ट टू लुधियाना, वी आर हिंदू फैमिली, सेफ्टी कंडीशन एंड प्रॉपर्टी। सेफ्टी पंजाब में सेफ्टी का इशू नहीं है, मैटर ड्रग्स और जो पूरी सॉइल कैंसरस हो चुकी है वो वाले प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सेफ्टी का अभी इतना सीरियस इशू नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी ग्रोथ टीयर 2 एरिया में तो होएंगी इवेंचुअली। दिनेश जी धन्यवाद। आफ्टर द ट्रम्प विन, इज द ब्रिक्स एफर्ट टू बिल्ड अ गोल्ड बैक करेंसी इंपैक्टिंग बिटकॉइन? बिटकॉइन में ही डी डॉलराइज करवाया जा रहा है, बिटकॉइन और बाकी के क्रिप्टोज में, और ये बढ़ेगा। जैसे जैसे क्राइसिस आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा वो फिजिकल डॉलर करेंसी को कम इंपॉर्टेंस देंगे और क्रिप्टोज और बिटकॉइन को ज्यादा देते रहेंगे। उसी में वो डी डॉलराइज कर रहे हैं। सोहम जी धन्यवाद। पेपर डिबेट वाज एपिक। They can't digest Indian citizens have more than 24K tons gold and progress of India. हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है उनको डाइजेस्ट करने को, क्योंकि जनरली उनका फोकस चाइना पे रहता है, यूएस पे रहता है। थोड़ा थोड़ा फोकस अब रशिया पे बढ़ा है, वरना रशिया को भी कुछ नहीं गिनते थे। और भारत को तो दे डोंट इवन रीड कि जरूरत भी है कुछ देखने को कि क्या चल रहा है। तो और वैसे भी ठीक ही है, जब तक हमारा प्रोग्रेस उस लेवल पे हम नहीं आ जाते तब तक हमने उतना कूदना भी क्यों है। ठीक है, तो थोड़ा टेक्टिकल हम भी टाइम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं कूद रहे। लेकिन जितना फॉरेन मिनिस्टर डोज दे रहे हैं उतना आई थिंक वो मात्रा सही है अभी डोज देने की, उनको जरूरत भी है। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन उनको भी आया। इनफैक्ट मेरा डिबेट होने के बाद पेपेन जी ने जो खुद इंटरव्यूज दिए उसमें भी वही पॉइंट्स उन्होंने कवर किए। उनको भी अब लगने लगा कि इंडिया भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड का तो अब उनको समझ में आ गया कि सारा हमारे पास है, तो बहुत वे उनका चेंज हुआ आई थिंक। और वहां पे मेरा जो चाइनीज मीडिया रिप्रेजेंटेटिव से बात हुआ तो चाइनीज का भी बहुत व्यू चेंज हुआ भारत के, क्योंकि कोई फोर्सिबली असर्ट करने वाला ही शायद, वहां तो मैं अकेला ही था, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई झेला ही नहीं है ऐसा कि जो फैक्ट्स के साथ उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। तो उतनी फोर्स से जब आप बोलोगे तो फिर सामने वाले को थोड़ा इम्पैक्ट तो होता ही है। तो वो थोड़ा थोड़ा भारत की ओर नजर करना शुरू किए हैं। इनफैक्ट इवन रशियन मीडिया अब शुरू हो गया है कि भाई नहीं नहीं, चाइनीज को अभी थोड़ा साइड पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये तो एजेड हो जाने वाले हैं, इनकी केयर तो हम करने वाले हैं, आप इनके भरोसे कहाँ बैठे हो, ये तो खुद बूढ़े हो जाने वाले। तो इवन रशियन मीडिया गॉट शॉक्ड कि भाई ऐसा है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, ये भी बूढ़े हो रहे हैं, खाली इंडिया ही है। तो आई थिंक जितना जितना सबको रियलाइजेशन आएगा, जैसे गोल्ड का मैंने बताया कि रियल करेंसी ही गोल्ड है और वो सारी हमारे पास है। ओके, तो सबको समझ में आता है कि जब पूरा वर्ल्ड डिजिटल करेंसी में जाएगा तो गोल्ड का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ने वाला है। अब जिस जिस लोगों को ट्रांजैक्शन टैक्स से बचना है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो जिसके पास फिजिकल गोल्ड है उसी उसी के थ्रू ट्रिक करके सारे ट्रांजैक्शन होंगे ना, अगर टैक्स अवॉइड करना है तो वो इंपॉर्टेंस इनको भी समझ में आ रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज को बताओगे तो पता लगेगा ना, जब बताने वाला नहीं है, जब हमारे एक्सपर्ट्स खुद जब इतने कोलोनाइज होते हैं और वेस्ट की बात करते रहेंगे वहां जाके भी, तो किसी को पता ही कैसे लगेगा कि हम भी पावरफुल है। जाके किसी ने बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई खाली प्राइम मिनिस्टर हमारे पावरफुल नहीं है, लोग भी हमारे इतने ही पावरफुल है। ठीक, विशाल जी धन्यवाद। What about Chinese stimulus packages? Will it impact Indian stock market? No. Is Trump good for Indian economy?
इज ट्रम्प गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी? नो, नो, क्योंकि वो ड्रास्टिक स्टेप्स लेंगे, जब भी लेंगे ड्रास्टिक स्टेप्स लेंगे, तो नो, नॉट एट ऑल। कोई भी नेशनलिस्ट होगा वो आपके लिए गुड क्यों होगा? कमल जी धन्यवाद। विल दी एनआरआई बी स्पेयर्ड इफ दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन यूएस आफ्टर? नहीं, कब वो तो देखो, आप वो कन्वर्ट तो हो ही चुके हैं एक तरह से। जब अपना नाम नम्रता से निक्की कर लेते हैं, जब कपिल से कॉप्सी कर लेते हैं, तो उन्होंने वो सब कर चुके हैं, वो पूरा नीचे झुक के लेट चुके हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन योर ट्वीट अबाउट यूएस ट्रेजरी। हाँ, उसके यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं ना यूएस ट्रेजरी के, तो ये अभी ट्रेलर है। जब क्राइसिस आएगा तो पता चला कि यूएस ट्रेजरी का पूरा जो अभी तक 40 साल से चल रहा था कि वो टोपी दूसरों को पहना रहे थे, अब वो टोपी लोग, उनकी टोपी उन्हीं को पहना रहे। दैट इज व्हाट हो रहा है यूएस ट्रेजरी में। बेसिकली अब तुमको जो भी एक दूसरे के साथ मिसबिहेवियर करना है, वो तुम तुम्हारे खर्चे पे करो। दैट इज व्हाट दिस रीसेट इज। अब तुमको एक दूसरे के साथ डाइवोर्स करना है, तुम्हारी खर्चे के साथ करो, बाकी का वर्ल्ड स्पॉन्सर नहीं करेगा तुम्हारा मिसबिहेवियर। ठीक है, घर पे। दैट इज व्हाट यूएस ट्रेजरी का साइकिल इज। सौरभ कशे जी धन्यवाद। माय रिलेटिव्स आर इन यूएस, दे हैव ग्रीन कार्ड, प्रोबेबली यूएस सिटीजनशिप, हैव परचेज्ड होम, योर एडवाइस फॉर फ्यूचर? वेल, बच्चों के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं है ग्रो होने की। एडल्ट्स को रहना भी है तो रेसिज्म झेलना पड़ेगा, बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वोकिज्म और इस सब का फंडिंग भले ही कम हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प 4 साल के लिए है। ठीक है ना, तो उसके बाद फार्मा कंपनीज गायब थोड़ी हो जाएंगी, 4 साल के लिए गायब होगी। उसके बाद फार्मा कंपनीज क्या वो जेंडर वाले हार्मोन्स बनाना बंद कर देगी? सप्लाई बंद कर देगी जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प होंगे। फिर प्रेसिडेंट टेम्पररी है, कंपनीज थोड़ी टेम्पररी है। एक बात समझो कि ये जो कंपनी फॉर्मेट है एब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल का, वो बना ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो कंपनीज कंपनीज को नेशनलिज्म के साथ जोड़ के मत देखो, उनको खाली उनके प्रॉफिट से मतलब है, और बीच में जो भी आया उसको वो उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, चले। प्रेसिडेंट ट्रम्प 4 साल के लिए, ये दिमाग में बराबर से फिट कर लो। और यूएस में वैसे ही 2 टर्म ही मिलते हैं, तीसरा टर्म नहीं मिलता है। वरुण जी धन्यवाद। नमिता जी धन्यवाद। प्रेडिक्शन ऑन महाराष्ट्र इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन प्रेडिक्शन मेरा वो 354 350 दिया था मैंने, वो भी 2 साल पहले दिया था जब गुजरात का रिजल्ट आया था, तब ये वाली लोकसभा का दिया था। तो जिसमें मुझे क्ल्यू होता है मैं बता देता हूँ। इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी वाला जो कोएलिशन है वो जीतेगा, बट आई डोंट वांट टू से कि भाई वोटर्स, अगर मैं बोल दूं जीतेगा तो फिर पता लगा सब जाके सो गए वोटिंग के दिन, और कुछ लोग बोल रहे थे देखो सर आप ही की वजह से। मैं इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हूं भाई, पर मैं बता रहा हूं कि भाई बहुत क्रूशियल इलेक्शन है। अगर लूज किया तो क्लैशेस हो सकते हैं महाराष्ट्र में, और कोई बाला साहेब नहीं है बचाने वाला, बता रहा हूं। वो सॉफ्टी आइसक्रीम वाला बचाएगा नहीं। उद्धव ठाकरे को सॉफ्टी आइसक्रीम का सिंबल मिला है। बहुत सीरियस है ये इलेक्शन, चुपचाप से जाके वोट करना। हर्ष जी धन्यवाद। हाउ यूएस अलाउ टू नॉट कैरी आईडी कार्ड? इट इज ट्रू, अगर आप भी घूमने गए होते तो वोट डाल के आते। उनका ऐसा ही सिस्टम है। प्रेसिडेंट ट्रम्प सुधारेंगे ऐसा लोग बोल रहे हैं, वो सुधारना चाहते हैं। ठीक है, हो पाता नहीं हो पाता वो देखेंगे। विशाल जी धन्यवाद। वाई 2 मेजर डिप्स बाय नेक्स्ट ईयर, वाई नॉट 3 और 1? मैं मिनिमम 2 बोल रहा हूँ, ज्यादा हो सकती है, अगर फेज वाइज करेंगे तो ज्यादा भी हो सकती है।
श्याम जी धन्यवाद, महादेव जी धन्यवाद। यूएस नवंबर रेट कट केम राइट टाइम टू सेल स्टॉक्स। नहीं, अब प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो मुझे लगता है कि जब उनकी ओथ की सेरेमनी होगी तो थोड़ा माइनर बढ़ेगा मार्केट, तो एक और अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने को। जब वो ओथ लेंगे तब थोड़ा बढ़ेगा एज अ पॉजिटिव न्यूज। उतना ही रहता है तो भी निकल लेना, दैट इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगर नहीं भी बढ़ता है तो निकल लेना, दैट इज द लास्ट पॉइंट टू एग्जिट। याशु जी धन्यवाद। एनी रियल एस्टेट जंप इन कनाडा एज आई विश टू सेल एंड मूव बैक टू इंडिया, डोंट वांट टू सेल इन लॉस। टीयर 1 में है तो जल्द से जल्द निकाल लो, ठीक है। अगर इलेक्शन नजदीक है और क्योंकि उसमें ट्रूडो जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा अप हो, लेकिन ये बात तय है कि अब स्टूडेंट्स का इनटेक यूएस लेने नहीं देगा कनाडा को, इसलिए तो रिलेशन खराब किए अपनी यूएस यूनिवर्सिटीज को बचाने के लिए। तो कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग उन्होंने खराब करी, नीचर वाला एपिसोड करके भारत के साथ रिलेशन खराब किए, और फिर उनके यूएस की यूनिवर्सिटी वाले भारत के ऑफिसर्स के साथ बैठ गए डिस्कशन के लिए। समझ आ रही है क्या चल रहा है? तो अगर इंटरनेशनल इनटेक नहीं आएगा तो कनाडा के रियल एस्टेट को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, ठीक है। तो टीयर 1 में है तो निकल ही लो। एस एस सिंह जी धन्यवाद। विल भारत एवर बैन यूट्यूब एक्स एफबी? एक्स तो अब यूएस गवर्नमेंट का हो गया, एफबी मे बी नॉट, लेकिन मैंने इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये बात। आवाज आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये बात कि जयशंकर जी जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब भी उन्होंने अनाउंस किया कि 16 साल के कम के बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। मुझे नहीं पता कि कुछ कनेक्शन है या नहीं, पर मैं बता रहा हूं कि टाइमिंग बड़ा ही ये था। और उसी के साथ जब जब जयशंकर जी की स्पीच आई तो उन्होंने ये बात की कि डिजिटल ट्रस्ट के बारे में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के, राइट। तो इशारा तो है ही कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे एक्शन आना है। विकिपीडिया पे आया है माइनर वाला, लेकिन किसी और एक प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है हमारे नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, लोकसभा। ओशो जी धन्यवाद। विल इजराइल एवर ज्वाइन ब्रिक्स एज पार्टनर? इजराइल एज पार्टनर नहीं, लेकिन वो डीडॉलराइज करना शुरू कर दिया है। पार्टनर बने या ना बने, डॉलर खिसका के थोड़ा युआन उसने कलेक्ट कर लिया और इंडियन रुपीज भी है उसके पास, तो डीडॉलराइज तो वो करना शुरू कर दिया है। ऋषभ जी धन्यवाद। इलॉन मस्क प्रॉमिस टू कट 2 ट्रिलियन, हाँ, एंड टर्न फिस्कल सरप्लस। उतने से सरप्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 साल की फ्री की सैलरी देने वाला है जो भी एम्प्लॉयज को फायर करेगा उसको। अब वो कौन से कॉइन में देगा भगवान जाने। ओशो जी धन्यवाद। विल ट्रम्प इलेक्शन पोस्टपोन डीप ऑफ लेट 2024 टू समवेयर इन 2025? नहीं, डिप तो आएगा ही क्योंकि एक दो तो ग्रेजुअल आ चुके हैं, तो अब कितने प्रपोर्शन में आएगा वो क्वेश्चन है, लेकिन डिप तो आएगा, राइट, दिसंबर एंडिंग से पहले। will crisis ever arrive or you say Trump will do surgery before? ट्रम्प तो सर्जरी कर लेगा बिफोर, लेकिन ऐसे नहीं सॉल्यूशन होता है ना, वो बीमार होके बॉडी तो खराब हो चुकी है। 36 ट्रिलियन 30 का उसका डेट का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना अभी उसके पास। वो तो जापान और चाइना ट्रम्प जब डंप करेंगे तो इम्पैक्ट आना ही है उसका, तो उसको ट्रम्प की सॉल्यूशन के साथ ट्रम्प अपनी इकोनॉमी में सॉल्व कर रहा है जो प्रॉब्लम है, करेगा, ओके, ओथ लेने के बाद। लेकिन जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्रेवेट हो चुकी है वो तो क्राइसिस तो आएगा ही, उसको क्राइसिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सन्नी जी धन्यवाद। कैन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट्स बी remonetized? Deposits be remonetized? Can the interest payments be accumulated by incentivizing to miners and recyclers? ये दोनों किया जा सकता है, पॉसिबल।
पर अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, हो सकता है। गौरव जी धन्यवाद। व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड, एग्री लैंड, कमर्शियल लैंड, गोल्ड और स्टॉक्स? सारे ही अच्छे, कोई भी खराब नहीं है। स्टॉक्स में स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न क्लाइंट के अलावा वाली, और कमर्शियल लैंड भी ठीक है, टीयर 2 में वो भी अच्छा है। एग्रीकल्चर लैंड का रिटर्न आपको 20-30 बाद मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा। ओके। गोल्ड अच्छा है, जब तक डॉलर स्लाइड नहीं होता तब तक के लिए तो अच्छा है, बूम करेगा। स्टॉक्स जब ये क्राइसिस आएगा तब आप बाय करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन गलत सेक्टर में ना होना चाहिए। चेतन जी धन्यवाद। जीएसआर यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है, करियर ऑल्टरनेटिव, तो ऐसे ही कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें से? ये देखिए, कोई भी स्टडीज आप कर रहे हो तो स्टडीज को फुल टाइम मत करो, स्पेशली ऐसी वाली जिसमें पता ही नहीं है कि क्या आउटकम आना है, लास्ट में आना भी है या नहीं। तो हमेशा वर्क तो आपका पार्ट टाइम होना ही चाहिए, राइट। वंस एक बार आपका 18 साल का एज क्रॉस हो जाता है, उसके बाद वर्क तो होना ही चाहिए, 3-4 घंटे का तो होना ही चाहिए, वरना आप बिल्कुल मार्केट से अछूते रह जाओगे, फिर पता ही नहीं लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है, फिर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी वर्क में। कभी भी पढ़ाई 18 साल के बाद तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना ही चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वरना मार्केट पता नहीं लगेगा। हाँ, पेरेंट्स इमोशनल होते हैं, पेरेंट्स की मत सुनना। पेरेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं तू कोर्स कर, कोर्स कंप्लीट कर। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि उनकी जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन था, बिल्स पे करने के थे, तो उनके पेरेंट्स ने उनको लगता है, उनके दिमाग में ऐसा है कि बिना पढ़ाई कंप्लीट करवाए काम पे जोत दिया गया था उनको, तो इसीलिए बेचारे इमोशनल में आके आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तू कोर्स ही कर, तू एग्जाम ही दे, इसी पे फोकस कर और कुछ मत करना। पेरेंट्स की कभी ना सुने करियर के बारे में, वो लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है, इमोशन से मार्केट नहीं चलता है। Why they do what they do? रिलायंस ऑफ ट्रैवल है, ये क्या है? हिडाया, why do they do what they do? I didn't get it. पूर्णिमा जी धन्यवाद। Wanted to understand why Hindu women and Muslim men for gender neutral laws. What is the basis of reasoning behind this? क्योंकि उस कपल में, मुस्लिम वाले कपल में मेन ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं रिगार्डिंग कुछ भी स्टेट से डिमांड करना होता है तो, और ये हिंदू वाले कपल में हिंदू वुमेन ज्यादा डिमांडिंग होती है गवर्नमेंट से, कुछ भी अगर चेंजेस करवाना हो तो। ठीक है, सिंपल, राइट। अगर आप चारों वोट बैंक को डाइसेक्ट करो तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा हिंदू वुमेन की डायरेक्शन में ही जाएंगी। ओके। और अगर आप वो वाले पार्ट को एनालिस करो, मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उनको पता है कि मुस्लिम मैन को ही खाली कवर करना है, तो वुमेन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। ठीक, तो अगर मुस्लिम मैन को समझा दिया कि कांग्रेस को वोट करना है, तो मुस्लिम वुमेन भी कर ही लेंगी बाद में, ये अजम्पशन है। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल से किसका है? तो हिंदू वुमेन और मुस्लिम मैन, चारों में से कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा जनरल है। देवव्रत जी धन्यवाद। गॉट सिल्वर एट 99, एनी अपसाइड, रिमेन नाउ एट, डोंट, नथिंग टू वरी, काफी ऊपर जाएगा क्राइसिस में। एस्ट्रोनॉक्स जी धन्यवाद। हाउ यूएस इज डी-डॉलराइजिंग विद बिटकॉइन, हाउ डज इट वर्क? अभी तो वर्क नहीं कर रहा है ना, अभी तो उन्होंने कन्वर्जन ओपन रखा है, वापस बिटकॉइन से निकाल के डॉलर भी वो ले सकते हैं। जब वो कन्वर्जन बंद हो जाएगा तब पता लगेगी कि इट वर्कड। अभी नहीं पता लगेगा कि इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। एड शाहजी धन्यवाद। कैन एग्जिट टैक्स इन यूएस बी इम्पोज्ड बिफोर ट्रम्प इनॉग्रेशन डे?
can't say for sure. Is it safe to bring 401k funds to India on so as to deal with taxes in 2026? हाँ, पैसा अगर इंडिया में डालोगे तो इतना तो तय है कि जो डॉलर स्लाइड होने वाला है नेक्स्ट 3 इयर्स, उसी में आपको उतना अप्रिसिएशन मिल जाएगा। 401k में रखोगे तो उतना का उतना रहेगा। सपोज मैं जो क्राइसिस बोल रहा हूँ वो नहीं आया, सपोज, राइट, 5% चांस के मैं बता रहा हूँ क्राइसिस आएगा और नहीं आया, सपोज 5%, तब भी 401k उतने का उतना रहा तो भी बड़ा मुश्किल से उतना रहेगा। लेकिन ये तो तय है कि 3 साल में रुपी उतना एप्रिसिएट होगा कि अगर आपने इंडिया में डाले होंगे तो वो अच्छा खासा रिकवर, मैसिव रिटर्न यू विल अर्न, ये तो तय है। ठीक है, वेम्पायर जी धन्यवाद। When you see GOI using धर्मगुरुस to घर वापसी, वो तो चल ही रहा है, बाबा बागेश्वर ओपनली करते हैं और बहुत सारे ऐसे दूसरे ग्रुप्स भी हैं जो करते हैं। ठीक है, घर वापसी देखें कहाँ रुका हुआ है। घर वापसी मैं आपको वो बता देता हूँ। घर वापसी इस बात पे रुका हुआ है कि जो कन्वर्टेड फैमिलीज जो वापस सनातन में ज्वाइन करेंगी, उनके घर अपनी बेटी कौन देगा, सिर्फ इतने पे अटका हुआ है। जब इसका आंसर मिल जाएगा तो घर वापसी इज वेरी इजी। जब इस प्रश्न का आंसर मिल जाए, बेटियां तो कोई भी ले जाएगा, घर वापसी होने के बाद उस फैमिली में से बेटी ले जाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी है लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन घर में बेटी देगा कौन जहां पे जब वो मुस्लिम थे तब उनको 4-4 मैरिज का हैबिट था, उस घर में अपनी बेटी कौन देगा? घर वापसी वहां पे अटका हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन का जब, उस पजल का सॉल्यूशन जब मिल जाएगा तो घर वापसी इजी है। ठीक, अभी तक नहीं मिला है उसका सॉल्यूशन। दर्शन पटेल जी धन्यवाद। व्हाट डू यू सी अबाउट द फ्यूचर ऑफ MBBS इन इंडिया? गुड, आयुष में होगा तो और भी बेटर। यूरी जी आ गए वापस। यू सीम सो अपसेट दैट ट्रायम्फ नहीं, ट्रम्प वॉन, दैट यू कांट प्ले मास्टर स्ट्रोक इवन जयशंकर इज लॉस्ट। यूरी जी आपको शायद जियोपॉलिटिक्स उतनी समझ नहीं आती। ठीक है, कोई अपसेट नहीं है ट्रंप के आने से। इनफैक्ट डी रेडिकलाइजेशन के लिए इनसे अच्छा कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट अब बांग्लादेश में जब भारत जो करना चाहेगा कर पाएगा। एरिक गारसेटी भी अब उतना फ्रीडम से नहीं घूम पाएगा जैसे यहाँ पे कर रहा था एक्टिविटीज। पाकिस्तान के अंदर भी हम जब चाहे जो कर पाएंगे, राइट। तो ट्रंप से बेटर पार्टनर डी रेडिकलाइजेशन के लिए तो मिल ही नहीं सकता है। तो हमारा खुशी तो है, लेकिन दिक्कत खाली प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ये है कि वो एब्रप्ट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, टफ नेगोशिएशन है उनके साथ, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम मॉरल साइंस के लेक्चर तो नहीं मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, फालतू के वो ह्यूमन राइट्स, ये वो रिपोर्ट्स, LGBTQ, ये सब वोकिज्म, ये सब तो बकवास निकल जाएगा ना। तो ओवरऑल इस सारे मैटर्स में सब पॉजिटिव है, खाली ट्रेड वाले मैटर में क्लैश होने वाला है। वो तो वैसे ही होने वाला है बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन। जयशंकर जी कोई अपसेट नहीं है वो दिन गए अपसेट होने वाले। रानादीप जी धन्यवाद। व्हाट अबाउट डिप्स दिस ईयर? आएगा ना, एक डिप बोला है आएगा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट जी धन्यवाद। सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद। करंटली मेजर लॉस इन एफ एंड ओ से तो दूर ही रहो, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-3 बार, कितनी बार सिग्नल दे दिया। वरुण जी नमस्ते। वांट टू पुट माय डॉटर इन संस्कृत गुरुकुल, एनी इश्यूज लेटर ड्यूरिंग हायर स्टडीज, एनी एंटरप्रेन्योरशिप संस्कृत बेस्ड अपार्ट फ्रॉम टीचिंग? देखिए, जो
ऑफिशियल स्टडीज हैं उसको आप एक्सटर्नल एग्जाम्स दिलवा दें, ठीक है, होम स्टडीज करा के। ऐसा नहीं कि हमें हमको सिस्टम में से ही बाहर निकल जाना है, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। एग्जाम इजीली दे पाएगी वो होम स्कूलिंग के साथ। यूरी जी धन्यवाद। वी इंडियंस आर गुड एट ट्विस्टिंग वर्ड्स। डिफाइन योर प्रेडिक्शन फॉर यूएई बिकमिंग हिंदू। Will they declare themselves as Hindu nation, or are you trying to convince people that it already is because of population percentage की मैं नहीं बात कर, वो तो ऑलरेडी दुबई अब में आप एंटर करोगे तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। मैं पॉपुलेशन परसेंटेज की बात ही नहीं कर, ठीक है। धीरे धीरे आप रेगुलेशंस में चेंजेस देखोगे कि कैसे इंडियन सिटीजन्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। और जियोपॉलिटिकली तो 95% अलाइंड है हमारे साथ, ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट लाइक आवर टेरिटरी जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग। जो भी वो डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, ठीक है। वी इंडियंस आर गुड एट ट्विस्टिंग वर्ड्स। डिफाइन योर प्रेडिक्शन। डिफाइन क्या करना है, मतलब बिकमिंग हिंदू मींस हिंदू, राइट। हिंदू सेक्युलर ही होता है बाय डिफॉल्ट। डिफाइन क्या करना है उसमें। यूरी जी धन्यवाद। Just for the record, you said Iran will be Christian majority. That means 51% will be Christian, right? उससे भी ज्यादा, 51 से भी ज्यादा। आप पर टाइमलाइन भी साथ में लिखते जाओ, खाली आधा अधूरा बोलोगे तो प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग कोई कुछ और समझेगा। टाइमलाइन 2040 का दिया है वो भी तो बोलो। सन्नी जी धन्यवाद। डज योर कंपनी प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस इन गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स। मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स में कोई सजेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। क्राइसिस टाइम, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस एट क्राइसिस। एट क्राइसिस गोल्ड सिल्वर दोनों बूम करेगा, बिटकॉइन और क्रिप्टो भी बूम करेगा, क्योंकि ब्रिक्स वाले गोल्ड और सिल्वर से डीडॉलराइज कर रहे हैं, वेस्ट वाले बिटकॉइन और क्रिप्टो से कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो दोनों पड़ेगा क्राइसिस में। आर के जैन जी धन्यवाद। क्या ऐसा नहीं हो सकता डी डॉलर से सबका सैलरी एवरी ईयर 10% इंक्रीज करो और डॉलर को गिराओ। वेस्टर्न सिटीजन्स का सैलरी 10% इंक्रीज करो और डॉलर को गिराओ। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ आया। कुंदन जी धन्यवाद। क्रिप्टो के से कब पूरा एग्जिट करना चाहिए? जैसे ही आप प्रेसिडेंट ट्रम्प ओथ लेते हैं और कुछ कमिटी बनाना शुरू करते हैं क्रिप्टो रेगुलेट करने के लिए, उस पर जैसे ही न्यूज आएगा हम भी, आई विल ऑल्सो कीप अ वॉच और वी विल कवर इन द डिस्कशन एज। सौरभ जी धन्यवाद। विल योर टैक्स रिकमेंडेशन लीड टू विंडफॉल गेन्स? टैक्स recommendations, हाँ। How else will the expenses of POJK, POGB, अखंड भारत be met? भाई कैश का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं गवर्नमेंट को, तो वो तो आप भूल ही जाओ। ना अभी है ना नए टैक्स में भी होगा कभी। ये गवर्नमेंट का एफिशिएंसी उतना है और टैक्स कलेक्शन भी उतना है और प्रोडक्टिविटी भी इकोनॉमी का उतना है। कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, सौरभ जी। गौरव जी धन्यवाद। कैन भारत अवॉइड बिकमिंग मुस्लिम कंट्री? व्हाई विल भारत बिकम अ मुस्लिम कंट्री? हाउ डज भारत कैन अवॉइड दिस? नहीं होने वाला है, घर वापसी ही होने वाला, ठीक है। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। चांसेस ऑफ अर्ली इलेक्शन इन भारत कंसिडरिंग ट्रम्प्स री इलेक्शन? नहीं, ट्रम्प्स री इलेक्शन की वजह से नहीं, बट अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो 2026 एंड में हो सकता है, अगर उनका ऐसा कोई प्लान है तो। मैं तो चाहूंगा कि हो, ठीक। लेट्स सी। आई थिंक नहीं करने थे, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड अब इट्स इनफ फॉर द डे, है ना। और किसी का कुछ रह गया है क्वेश्चन? नहीं, बाकी के नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारा है। ओके।
तो जय हिंद और जय जिनेंद्र।